नाम तो भी रख सकते हैं, आई मीन बेसिस द। चलो पप्पू रख ले। मेरे को पहले ये नाम मत दीजिए। नहीं रखे, तू बता, तू तेरे को ही तो पूछ रहा था, फिर दूसरे ने बोल दिया। छेदीलाल रख ले सर। हैं, केजरीवाल, छेदीलाल छेदीलाल, छेदी है। अब किसी और का बच्चा है तो मजाक उड़ा लो, हैं? अब छेदी पैदा हो, अब छेदी का ये पता करना, ये तो पता नहीं चल सकता, तो पहले तो ये बात ही खत्म होगी। अब अगर माने भी तो फिर ये है ही नहीं, मतलब जब पता ही नहीं चल सकता तो करेगा। अब ये 3 पॉसिबिलिटीज रहेगी। बाहर निकला, कॉर्ड इज कट एंड वीप्स। ये नॉर्मली इट इट टेक्स 5 to 6 मिनट्स, मतलब ज्यादातर, मतलब तकरीबन 95% यही है। बाकी 5-7% के अंदर ये हो सकता है, इट कैन स्ट्रेच अप टू हाफ एन आवर, विच इज वेरी डेंजरस, but it can happen, maybe less than 5%, say 3-4%, it is happen. Rarest of the rare, it take hours. उसमें ज्यादा ब्रेन डैमेज होने की सिचुएशन हो जाती है। कई बार नहीं भी होता ब्रेन डैमेज, बट ब्रेन डैमेज होने की प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमारा हुआ। अब इन तीनों में से कौन सा रखा जाए, क्वेश्चन वहीं का वहीं आ गया। उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ये मेरे को बता कि हम ये कैसे डिफाइन करें लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कैसे डिफाइन करें? पर वो तो सांस पे है ना। वो तो मतलब एक तरीके से जब से उसका ब्रीदिंग शुरू हुआ बेबी का, तब से लेके मतलब when the person stopped breathing, first breath to last breath. फर्स्ट ब्रेथ टू लास्ट ब्रेथ, ठीक है। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट ब्रेथ कब आया? जब वो बाहर निकला, कॉर्ड लगी हुई है, तब तक ऑक्सीजन इज डिराइविंग फ्रॉम मदर्स। फर्स्ट ब्रेथ नहीं हुई। तूने बोला, मैंने नहीं बोला, है ना? जो आया तो एक मतलब जो जवाब आया अपने, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब उसकी कॉर्ड कट गई, सांस नहीं लिया, तो जब उसने सांस लेने के बाद रोया, तो जस्ट फ्लिक ऑफ अ सेकंड बिफोर ही हैज wept, that is a proof that now ये बच्चा जो है अलाइव है, he has taken birth। अब इसके नो बॉडी के जो सिस्टम है, जो बायोलॉजी में हम पढ़ाए जाते हैं, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये ब्रीदिंग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम, हलाना जो भी, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी हलाने पाने सिस्टम, सारे के सारे, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब वो सारे के सारे जो है वो शुरू हो गए। तो अपेरेंटली इट लुक्स टू बी कि जो रोया है वो ये एक, दिस इज वन आर्गुमेंट। एक इसकी सेकंड आर्गुमेंट भी है, नॉट फॉर ओनली आर्गुमेंट सेक, फॉर ए प्रूफ, ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि 8 चीजें जिससे पता चलेगा कि मनुष्य जीवित है। 8 चीजें। एक तो है पंचतत्व, पंचतत्व तेरे में भी है, मेरे में भी है, टेबल में भी है, चेयर में भी है ना। फिर है मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 चीजें होंगी। 5 पंचतत्व हो गए और एक मन, बुद्धि, अहंकार। मन उसका यहाँ बना, तो जो यहाँ पर लेडीज हैं जिन्होंने कंसीव किया था कभी, बच्चा हुआ, तो 3rd मंथ में उनके नेचर में चेंज आ जाएगा, खाने पीने की इच्छाओं में कुछ फर्क आ जाएगा कुछ। तो वो इसीलिए होता है कि एक और हार्ट जो है, 2 हार्ट हो जाते हैं शरीर। फिर क्या है कि वो जब ये रोया तो इसका प्रूफ भी मिल गया बुद्धि और अहंकार का। जब वो रोया, इट मीन्स उसको कोई चीज की जरूरत है इस समय में। जब भी बच्चा रोया तो वो एक रिएक्शन दे रहा है कि भाई अब मेरे को ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, उसको कुछ तो फील हो रहा होगा, या उसको भूख लग रही होगी। कई बार बच्चे को आप मतलब उंगली मुंह में डालो, शक करने लग जाता है, मतलब पैदा होते ही हंगरी होता है कई बार।
तो कोई अपनी जो भावना है उस समय को, और तो कोई तरीका होता नहीं उसको बताने का, तो ही वीप्स। तो अगर वो बता रहा है, इसका मतलब है कि वो मैयर भी कर रही है उसकी बुद्धि, और वो मतलब गुस्से में भी है कि साला तुम कर क्यों नहीं रही पूरी, व्हाई आर यू ट्रबलिंग मी एंड आई एम इन ट्रबल, नहीं वीप्स। या उसकी कोई जरूरत है, वो मांग रहा है, वो कैसे मांगे, तो ये प्रूफ हो गया मन बुद्धि अहंकार। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमें टाइम ऑफ बर्थ जो तूने दी मुझे दिया है, इसके अंदर 5-7-10 मिनट का फर्क हो सकता है आजकल भी। और 1961 में चले जाए तो घड़ी वो वाली होती थी, चाबी वाली होती थी, तेरे को पता नहीं शायद। तेरा कब का बर्थ है? मेरा 90 का है। 90 का ना, तो 80 1970s तक होती थी, चाबी वाली घड़ी होती थी, वो मैकेनिकल वॉच। तो वो क्या होता था, वो दिन में 5 से 10 मिनट तो ऊपर नीचे होती होती, मतलब कोई ऐसी घड़ी नहीं बनी उस समय पे। तो 1 से 2 मिनट करेक्शन है उसके अंदर, 5 मिनट से 10 मिनट अगर उसमें करेक्शन है तो वो ठीक घड़ी है। अगर उसमें 2 से 3 घंटे होती थी तो वो खराब होती थी। तो सुबह के टाइम पे क्या होता है, जैसे हमको पता 10 मिनट वो आगे हो जाती है, तो 10 मिनट हम उसको सवेरे पीछे कर दिए अगर, तो मतलब सबका का वो बसें, नॉर्मली कार पे तो कोई जाता नहीं था, बस पे जाता था, बस निकल जाती थी, और फिर घर में शाम को झगड़ा होता था बड़ा तबीयत से, समझ। तो वो टाइम थे जब 10 मिनट वाली घड़ी का सिचुएशन। तो 5-10 मिनट का एक है कि जो एक प्रैक्टिकल इशू है कि जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उस समय पे जो नर्स है या डॉक्टर है जो भी है वहां पर, तो वो बच्चे को देखेंगे या घड़ी को देखेंगे। जैसे बच्चा आया तो वो घड़ी को नहीं देखेंगे, नॉर्मल क्या होगा इंस्टिंक्ट कि उसको भाई नाल काटी जाए, नाल काटेंगे भाई, रोया, रोने के बाद उसको नहलाया, क्लीन किया, मदर को भी जो है हेल्प करी, तो उसको भी क्लीन किया, लेटाया, उसके बाद सोचा मैं अब बताओ यार टाइम क्या है। सो देयर कैन बी एरर ऑफ 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5-10-15 मिनट। 1961 वाले टाइम में तेरे पापा की पत्री है, ये किसकी पत्री भाई, ये किसकी डेट है? पापा पापा की। अब पापा वाले टाइम पापा की 15 मिनट, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर। और ये तो हमारे इस समय पे डेज का भी होता है, डेज की भी गलती हो जाती थी, वो ईयर की भी हो जाती थी। 61 में ना ईयर की गलती भी हो जाती थी कई बार। वैसे बता रहा हूँ जस्ट फॉर नॉलेज, यहाँ तो ईयर की गलती नहीं है, मैं वैसे जगह बता रहा हूँ, रेयर होता है बट ये भी होता है कि भाई ऐसे देख लेते थे बच्चे को कि हाँ 4 साल का हो गया होगा। केक नहीं काटा गया जाता था, जो बर्थडे केक नहीं काटते थे। ये बर्थडे केक काटने का जो है ना, ये 70s में है। इससे पहले तो बर्थडे वाले को पता भी नहीं होता था लोग क्या बर्थडे है, हुआ होगा पैदा, हलवा शलवा बना लिया करते थे ना। तो हमारा तो ये त्योहार है नहीं, यह त्योहार नहीं, सेलिब्रेशन का तरीका है नहीं। ठीक है, तो एक बात में ये कहना, लेकिन इसके साथ क्योंकि ये बात हो रही है तो इसके साथ 2-4 और क्वेश्चन है, उसको भी अभी यहीं खत्म कर लेते हैं, फिर उसके वो फिर क्वेश्चन उठेंगे, फिर यहीं से शुरू करना पड़ेगा मेरे को, टाइम खोटी हो। अब ये है कि ये इसका मतलब ये हो गया, अभी तक जो मैंने आर्गुमेंट दिया है कि बच्चा जो रोया दैट इज द टाइम ओवर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन होता है वेदर रीबर्थ इज देयर और नॉट। ठीक है, लोग पूछते हैं वह नहीं है, हम तो इस जिंदगी को देखना, हमें क्या लेना अगले पिछली जिंदगी का। लेकिन अब हम जोशी होंगे ना तो लोग पूछेंगे पूर्व जन्म दसोगे, मैं पिछले जन्म में की सीगा, ऐसे भी पूछते हैं। तो जो भी है उसको ये बोला तू तू जो है वो महाराणा प्रताप था, किसी को कह देना भी तू वो क्या नाम है महाराज शिवाजी था, ऐसे कर। मैं तो उसको कहता हूँ तू ना शरूपनगा की टीम में था, उसको तू शरूपनगा की टीम में, है ना। लेडी हो तो उसको बोल दोगे भी तुम जो है वो थी, क्या नाम है जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, फलानी थी, टिकाणी थी, अलानी थी, जो बड़ी बड़ी बात करते उसको, वो खुश हो जाएगी, उसमें क्या था। बट वो साला इसी का जन्म का पता नहीं चल रहा, खत्म पिछले जन्म का पूछती है। ठीक है, वापस आते हैं इस पे कि जब ये डेथ होगी इसकी, अब ये छेदी लाल है, छेदी लाल पैदा हुआ, उसके बाद वो बड़ा हुआ, पढ़ाई की, शादी ब्याह हुआ, बच्चे हुए, बच्चों की शादियां की, भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा।
और एक एज आई उसकी जिसमें उसका शरीर जो है वो बहुत जो है बूढ़ा हो चुका है, तो अब वो चला वो जो है डेथ। अब डेथ क्यों हो जाती है, वाई डेथ, और ये रोता क्यों है, यहाँ से के बीच में क्यों नहीं रोया, ठीक है ना। एक तो ऑक्सीजन वहां से आ रही है तो उसके फेफड़े ही नहीं काम कर रहे। दूसरा यहाँ पर एक और चीज होती है, जब वो रोता है तो फायर एंटर करती है उसके। फायर का मतलब क्या है कि अब उसकी बॉडी अपने बॉडी के जो नो सिस्टम है तारतम्य में खुद अपने आप काम कर रहे हैं। सम एनर्जी इज देयर विच with which he starts working on its own। मशीन अपने आप स्टार्ट हो रही है। अब मशीन को बाहर की एनर्जी की, मदर की एनर्जी की जरूरत नहीं। ये जो फायर है ये जोड़ के रखती है, जैसे हो गया ना सीमेंट जो है वो रोड़ी बदरपुर और सरिये को जोड़ के रखती है, ये जोड़ के रखती है। और जब वो मर जाती है, मतलब यानी सॉरी ये बुढ़ा हो गया, तो वो फायर को या एनर्जी को वो शरीर जो है वो रोक नहीं पाता। तो ये जो फायर है उसको हम आत्मा भी कहते हैं, ये निकल जाती है, ठीक है। अब ये जो आत्मा निकल गई, अगर हम रीबर्थ को माने तो इट हैज टू कम अगेन टू सम अदर बॉडी। बट क्यों माने, हम क्यों माने भाई, ठीक है ना, उसको मानना पड़ेगा आपको। विद आई एम ट्राइंग टू गिव सम आर्गुमेंट्स एंड देन यू थिंक ओवर इट। क्यों मानना पड़ेगा, मतलब मैं कह रहा हूँ मानना पड़ेगा, तुम मानो ना मानो, ठीक है। ये अक्षय तू पैदा हुआ मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास में पैदा हुआ, पापा क्या करते, पापा पुलिस में। हाँ भाई दीपक, ये जी गुरु जी। दीपक रातवानी कानपुर वाले हैं। जी जी हाँ भाई कानपुर वाले हो तुम। जी जी, मैं इसलिए सर छेदीलाल का नाम पहले विकास दुबे रखना चाह रहा था, फिर मैंने रखा नहीं। भाई सुबह तुम बहुत उछल रहे थे, इनको भी उज्जैन जाना पड़ेगा। सुबह बहुत उछल रहे थे तुम। जी कानपुर वाले तो हम भी हैं। अक्षय कहाँ रहते हैं? सर इंदौर में रहता हूँ। अच्छा इंदौर, ठीक है। सर विकास दुबे भी एमपी से ही पकड़ा गया है। ये सुबह जो है सुबह की क्लास में था दीपक, ये सारे बड़ी बड़ी बातें भाई साहब पूछो मत। ये अच्छा हो गया अभी अक्षय आ गया, अक्षय समझा दे भाई, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें भाई साहब, ये बड़ी, ठीक है। अब ये जो है ये, अब हम भाई जैसे तू मिडिल क्लास में पैदा हुआ, तो अब तेरे पापा या मदर जो है वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई तू अच्छा पढ़ ले, या तो तेरी सरकारी जॉब लग जाए, नहीं लग जाए तो अच्छी प्राइवेट जॉब लग जाए, छोटा मोटा अच्छा खासा बिजनेस कर ले, फिर तेरी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, हम बच्चे खिला लें, बस हो गया। बहुत गरीब आदमी है तो उसका क्या होगा, बहुत गरीब आदमी है वो आम बेचता है, तो क्या होगा, उसका जब बच्चा होगा वो कौन से स्कूल में पढ़ने जाएगा? वही सर जो उसके लेवल में थोड़ा बहुत छोटे मोटे गवर्नमेंट स्कूल से आए। वो जो गवर्नमेंट स्कूल है, तू कहाँ से पढ़ा? पापा क्या है पुलिस में? सर वो साइबर क्राइम सेल में। नहीं वो ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब मिडिल क्लास होगा ना, तो अब तू प्राइवेट स्कूल में पढ़ा होगा, मुझे मालूम नहीं, ठीक है। जो मिडिल क्लास होगा वो प्राइवेट स्कूल में डाल, दिल्ली होता है तो डीपीएस में डाल लेते हैं, पब्लिक स्कूल है इस टाइप। गरीब आदमी होगा वो गवर्नमेंट के स्कूल में डाल लेगा, ताकि उसकी मतलब एक टाइम का खाना, बुक्स वगैरह मिल जाए, वर्दी भी मिल जाए, काम। तो 11वीं क्लास में तेरे को लव हुआ था किसी लड़की से? सच मेरा दीपक से घबराइयो मत। नहीं सर, मेरा ओनली बॉयज स्कूल ही था, कोएड नहीं था। वर्ड नहीं था? कोएड नहीं था सर। तो नॉर्मली क्या होगा, जैसे वो मतलब गरीब आदमी है जिसका फादर आम बेचता है, उसको जो अगर लव अफेयर हुआ भी तो करेले वाली से हुआ भी, जहां वो रहता है। वो तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कार में जो लड़की जा रही है जिसने कुत्ते को उठाया हुआ है
उसकी बेटी से मेरा लव अफेयर हो जाए, वो तो एक्सपेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उसका करेले वाली से होगा, करेले वाली का जो बाप होगा वो करेले वाला, वो बोलेगा तू टिंडे की रेडी लगा ले तो मैं तेरी बेटी की शादी कर ले। और 99.999999% यही होता है। 0.00001% यही होता है कि कोई उनमें से एक बहन जी मायावती निकल आती है, कोई कांशीराम निकल आता है, या कोई धीरू भाई अंबानी निकल आता है, या कोई मोदी निकल आएगा। वो बहुत है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा पैदा होना ही, जो हम यहाँ पैदा हुए हैं, जो आत्मा यहाँ पर घुसी है, जहां जिस शरीर में घुसी है, उसका जो फ्यूचर है काफी हद तक फिक्स है। सिमिलरली सोनिया गांधी के बच्चा पैदा हुआ, जो सोनिया गांधी को पढ़ाएगा, सोनिया गांधी के बेटे को पढ़ाएगा या बेटी को पढ़ाएगा या पढ़ाएगी, वो ऐसे कांप रही होगी, भाई इसका होमवर्क नहीं चेक करना, इसको नहीं डांटना, ठीक है ना। वो किसी स्कूल कॉलेज में पता नहीं जाए ना जाए, फिर अगर वो पढ़ने भी जाएंगे कॉलेज में तो वो ऑक्सफोर्ड बार ही पढ़ने जाएंगे। तेरे फादर ने कभी नहीं सोचा होगा तेरे को अमेरिका पढ़ाएंगे, ना तूने कभी सोचा। वही लोगों ने सोचा जो बच्चे जो हैं दिल्ली में, या दिल्ली मतलब जो बड़ी सिटीज के अंदर जो इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ते हैं, उन्हीं का होता है जी, well, after 12th I like to go to Chicago to study for Chicago। अब छोटी जगह का आदमी वो सोचता है कॉलेज में हो जाएंगे भैया, सरकारी तो भैया हो जाए। और जिसने ये एमसीडी स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, नॉर्मली बच्चे कम पास होते हैं। कोई कोई बच्चा मेधावी निकलता है जो अच्छे कॉलेज में पहुंच के आईएएस भी बनते हैं, बट रेयर, समाज वैसा। अब वो जो ऑक्सफोर्ड में जाएगा बढ़ने, तो वहां पर कौन आएंगे? वो भी अमीरों के बच्चे आएंगे, तो उनका एक अलग समाज बनेगा। तो हमारी जहां बर्थ हुई है, ये काफी हद तक वहीं सेट कर देती है कि हमारी जिंदगी में होने के बाद, ठीक है। अब जो है इसकी ये हो गया, अभी रीबर्थ होता है नहीं होता, अदर देन एस्ट्रोलॉजी, जस्ट वन ऑफ माई आर्ग्यूमेंट्स। आप इस बात को मानो ना मानो, जैसा भी है वो आप देख लो, मैंने अपना कह दिया। अब जब बच्चा यहाँ पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद ये छेदीलाल जब चला गया, तो ये छेदीलाल की बॉडी है, ये छेदीलाल नहीं। ये हमारे हमारी आदत बन गई कि हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये छेदीलाल है, मगर ये बॉडी है। Why we say it's body? Because Chedilal was this fire was Chedilal, and now Chedilal is gone। और छेदीलाल ने सोचा कि मैंने मर्सिडीज नहीं कमाई, मर्सिडीज लेनी, उसके दिल में रहेगी, उसके दिल में रहेगी। इसने सडन मेरे पैसे दे दिए, कोई कर्जा रह गया उसका, कोई लफड़ा रह गया, जो उसके मन में छपा रह गया, वो ये आत्मा प्लस सूक्ष्म मन ये लेके चली जाती। कहां लेके चली जाती? ठीक है। अब ये लेके जब चली जाती है तो वो चली जाती है, भाई मैं भी क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अब उसको जो अपनी इच्छाएं, इच्छा और जो लेन देन रह गया, उसको पूर्ण करने के लिए इस आत्मा को वापस आना पड़ता है। तो ये नॉर्मली लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो आई हैव टू आंसर, तो मैंने पहले ही आंसर कर दिया कि बाद में क्वेश्चन पूछो। वैसे भी हमारा ये सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि दिस स्टूडेंट्स नॉट ओनली स्टूडेंट्स आस्क, मतलब नॉट ओनली स्टूडेंट्स आस्क फ्रॉम मी, बट वंस यू आर प्रैक्टिसिंग या आप कर रहे होगे तो लोग भी आगे क्वेश्चन पूछते हैं, तो कुछ ज्ञान बघारना पड़ता है लोगों को, ठीक है ना, अपने को भी पता होना चाहिए। अब इसको ये जो साइकिल है ये चलती रहेगी। अब ये जब साइकिल चलती रहती है तो हमको कई बार तकलीफ होती है, तो हमें पता नहीं होता ये तकलीफ क्यों रही। मैं तो किसी ने कोई बुरा नहीं किया, वैसे सारा झूठ बोल रहा था, 4 के पैसे खा के आया होगा, और जो जितना ज्यादा बोल रहा था मैंने किसी का बुरा नहीं किया, वही सारा कंजर होता नॉर्मली। मैं किसी का बुरा नहीं किया। मैं तो एक हमारा पड़ोसी होता था, तो अब मैं छोटा होता था, मेरे को पता नहीं होता था, मैंने नया गैरेज खोला था, वो आ जाता था गाड़ी लेके, कार होती थी उसके पास, लेके आ जाता था, काम कोई नहीं होता था, वैसे आके खुजली करनी मेरे को,
कुछ आके कुछ ज्ञान दे जाना। तो आते ही ना पहले एक डायलॉग होता था, बेटा जी सवेरे उठी था, 2 दुआ तेरे वास्ते मांगनी दी है, 2 मैं अपने सुनील वास्ते मांगनी। मेरी कोई जबान खिसती। सुनील उसका बेटा था, एक मैं हो गया। रोज आके भाई साहब, अब रोज मैं तेरे को बोलूं अक्षय सवेरे मैं उठता हूँ, एक दुआ मैं तेरे लिए मांग लेता हूँ, मैं अपने एक बेटे के लिए मांग, तो 1-2 बार तो तुझे लगेगा ठीक है कह रहे हैं, मैं बाकी सो रहे हैं सारे इस अक्षय अक्षय को कहता, हमें क्यों नहीं कहता, ठीक है। वो तू सोचा कुछ दिन बाद तेरे को लगेगा या ये ऐसे कहता है, बट अजीब सी फीलिंग आती है ना, ऐसे क्यों बोल रहा है। तो मैंने मम्मी से पूछ लिया, मैं कहा मम्मी वो मोंगा साहब आके ना हमेशा ये कहते हैं, ये ऐसा क्यों कहते हैं। वो तो फिर तेरे को पता नहीं, उसकी स्वीटी जो है, मतलब उसकी बेटी जो है छोटी वाली, वो अभी ब्याही नहीं गई, तेरे को पता नहीं है। मैं कहा मेरा पॉइंट समझ रहा है कि लोगों की इच्छाएं, उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं लगी रहती है, तड़पती रहती है। उम्मीद लगाना गलत बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब अगर मौत के समय पर रह गई तो फॉर दैट रीबर्थ होता है, और रीबर्थ वही होगा जैसा आपने कर्म किया वैसा फल मिलेगा। तकलीफ पहुंचाई है तो अब वो जो है कि वो लोग जिन्होंने फल पाना, या ये है फर्दर जो लोग बताते हैं, इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है मैं कहता नहीं, वो वापस आपकी दूसरी जिंदगी में वो आ भी जाते हैं, वो अपने अपने जो प्रॉफिट लॉस बराबर करने के लिए। जैसे पिछले जन्म में तू टीचर होगा, मैं स्टूडेंट होगा, तो मैं नटखट होऊंगा, मैं नगर है ना, तो मैं जो है वो तंग करता हूँ। तो अब जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने मेरे को, जिनका मैं स्टूडेंट रहा हूँ, वो आगे मेरे स्टूडेंट बन के मेरे को परेशान करना है। तो इस टाइप से चलती गाड़ी, मतलब ऐसा चलता है। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ दिस। अब मैंने ये बात क्यों उठाई थी, एक तो मैंने अपना ये सवाल का जवाब देने के लिए, एक जैसे तेरे फादर का बर्थ हो गया 61 का, वापस आ जाते हैं पर जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि ये हो गया टाइम ऑफ बर्थ इससे 1:30 एंड दैट इज मिडनाइट, सो इट इज डिफिकल्ट कि भाई, मतलब एक तो ये डिनायल हो गया, जुपिटर इज डिनायल, 1 10 11 5 6 12 5। अगर ये 6 6 ना होता, 5 12 5 12 होता, 1 10 11 होता, तब भी हम मान लेते हैं कि चलो 33% का तो दम है, ठीक है, तो इधर इज अ पॉसिबिलिटी 5 5 के भी जोड़ लेते हैं। बट यहाँ पर 1 6 10 पूरा आ गया, तो फिर ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो दिस इज अ डिनाइल कॉम्बिनेशन, तो इसमें शादी नहीं हो सकती। इट मीन्स देयर इज करेक्शन ऑफ बर्थ टाइम। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमारे पास अगर सॉफ्टवेयर है तो फिर इजी हो जाता है, भाई 10 मिनट आगे कर लिया, यहाँ पर हमने टूल दे रखा, फिर 10 मिनट और आगे कर लिया, अभी 150 कर लिया, तो हमें कोई रिजल्ट नहीं आया। वो ये जो है दिस इज एज इट इज, जुपिटर इज एज इट इज, फिर हम पीछे ले जाएंगे। एज इट इज तो नहीं है, मतलब एक 6 कम हो गया, बट स्टिल इट इज 1 6 10। अब हम फिर 130 ले गए, फिर उसके बाद हमने 10 मिनट फिर पीछे गया, तो 5 हट गया और कुछ नहीं हुआ, फिर 10 मिनट और पीछे गए, तो अब यहाँ पर ये 7 आ गया, ठीक है। और 10 मिनट और पीछे जाके देख लेते हैं, तो कह नहीं सकते ये है या नहीं। बट अब वो है कि 89 में जैसे शादी हुई, तो जुपिटर में वीनस है, वीनस स्ट्रांग होता है, अभी देख लेते हैं, इसमें वीनस है 2 3 8 1 2 6 11 6 7। तो वीनस जो है 50-50 से थोड़ा सा स्ट्रांग है, और जुपिटर जो है वो 11 और 7 है, ये 50% से थोड़ा डाउन है, ठीक है। और ये क्योंकि वीनस है इसलिए द मैरिज इज पॉसिबल। तो हम ये एक बार मान लिया कि भाई टाइम कैन बी, मतलब अब देखिए ऊपर टाइम क्या है, 5 जून 1961, कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड पे, या आप हाँ लेफ्ट हैंड साइड में ही होगी आपकी स्क्रीन में भी, टाइम इज 1:14, ठीक है ना। तो प्रोबेबली 1:14 हो, 13 हो, 12 हो, 1:10 हो, वी डोंट नो, बट ये 1:30 नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें और इवेंट भी चेक करने पड़ेंगे कि भाई और इवेंट क्या है, फिर हम ये कर लेंगे भाई 1:10 है या 1:13 है, 14 है, हो सकता है 1:05 भी हो, पास्ट इवेंट। तो यूं करना पड़ेगा। ये तेरी बात ठीक है कि भाई वो टाइम ऑफ बर्थ नहीं था। तो ऐसे केस में अब हमारा जो ये जो एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम है, ये थोड़ा टाइम सेंसिटिव,
और इससे हमें ये भी फर्क पता चल जाएगा व्हाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन ट्विंस। समझ लो एक 114 पे पैदा हुआ, एक 130 पे पैदा हुआ, तो एक की शादी हो गई, दूसरे की शादी नहीं हुई, तो हमें पता भी चलेगा व्हाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन ट्विंस। ठीक है ना? तो लेकिन ये करना पड़ेगा। अब अगर हम जब सारी इवेंट चेक मतलब सीख लेंगे देन वी विल बी एबल टू करेक्ट द बर्थ टाइम आल्सो। ये तेरे यार क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक गीत है यहाँ पर अपना बैठा, गीत तो बैठा है यार, गीत बत्रा। हाँ जी सर बैठे हैं। हाँ, एक गीत भी जो बैठा है, इसने बड़े सारे सवाल, अब ये सारे सवाल ये बड़े टेढ़े सवाल पूछता है। वैसे ही मैं बोल दिया, मैं अभी देखे नहीं थे तेरे भाई। प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी लेनी है? इन केस द जातक प्रोवाइड्स क्वाइट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सच एज प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, city, even town, village name. This is confusing in international cases. Canada, Germany. Which one to put in separate? Difference in persons coordinates. ठीक है, देखो इंडिया में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब इसमें दो डिफरेंट चीजें होंगी। जर्मनी को अभी बाद में बात कर लेते हैं, मेन बात पहले करते हैं इंडिया की। इंडिया में आप ये समझ लो 10-15 किलोमीटर का, अगर 20 किलोमीटर का भी एरियल डिस्टेंस है, 99.99% कोई लंबा चौड़ा लफड़ा नहीं है। लफड़ा तभी है when जब कुछ जो है जो असेंडेंट है 0 डिग्री के आसपास, बिल्कुल ही चेंज हो रहा है, तो वहां तो थोड़ा देखना। ठीक है, और इतना टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट हो ये भी पक्का पता नहीं, वो तो टाइम ऑफ बर्थ भी एक बार चेक करना पड़ेगा 2-4 पास्ट इवेंट देख के। ठीक है, बट स्टिल हमारे लिए क्या है कि जैसे दिल्ली का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे यही समझ लो टाइम, यही चलो अभी का टाइम ले लिया, जैसे ये हो गया दिल्ली, आपको दिख रहा है ये छोटी विंडो पॉपअप होगी? यस सर। दिल्ली है, तो दिल्ली में चाहे लाजपत नगर है, चाहे ये पश्चिम विहार है, चाहे ये ईस्ट दिल्ली है, कहीं भी है, हार्डली मैटर्स, कोई फर्क ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको वैसे उन्होंने किया हुआ, जैसे ये दिल्ली है ना, तो दिल्ली में आप देखो इसमें उन्होंने ये बनाया हुआ है, देख लिया तुमने कितने यस यस सर, बहुत सारे दिए हुए हैं? तो ये उसने डाली है, जैसे वी है, वी से क्या है, वी डालेगा ना ऐसे, तो तेरे को ऑप्शन आ जाएंगी, विकास कुंज, विकासपुरी। यस सर दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब चाहे विकासपुरी हो चाहे लाजपत नगर हो, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा लंबा मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विकासपुरी और विकास कुंज का इतना फर्क है, तो मेरी दुकान पे आया हुआ है, सड़क के पार विकास कुंज है। ठीक है ना, ये करवाया भी किसी एस्ट्रोलॉजर ने था, ये इतने मतलब जो है वो भाई एक ही बड़ी अगर सिटी है तो उसके छोटी छोटी शहर, उसके बीच में छोटे छोटे जो मतलब कॉलोनीज हैं, जगहें हैं, उनके नाम से डलवाए थे, बिकॉज दे डू एस्ट्रोलॉजी वेरी प्रिसाइजली। तो उन्होंने किया, चलो खैर उस पर नहीं जाते, वो लंबी बात है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। सोनीपत है, सोनीपत के बिल्कुल साथ में गोहाना है, गोहाना नहीं मिलता, सोनीपत भी मिल जाता, चल जाएगी गाड़ी, कुछ ज्यादा लंबा जो है, लेकिन गोहाना मिल जाएगी। अब आपका क्वेश्चन है यूएसए। यूएसए बड़ा यूएसए सबसे टफ प्लेस है फॉर टाइम ऑफ फॉर प्लेस ऑफ, क्योंकि यूएसए में एक ही नाम की 25-25 जगह हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। फिर दूसरा जो मेन चीज है, एक होगी 25-25 जगह है, दूसरा उसमें टाइम जोन है। इंडिया के अंदर एक ही टाइम जोन है, अमेरिका के अंदर वैसे 5 टाइम जोन है, वैसे 3 टाइम जोन जो है उसके ज्यादा चलते हैं। कनाडा में भी इस तरह से 3 ज्यादा चलते हैं। बाकी 2 टाइम बहुत ही कम लोग रहते हैं, वो हवाई आइलैंड के पास, वो हमारे को मतलब नहीं है, ज्यादा कोई आएगा हमारे पास। ठीक है, तो वो एक दिक्कत आती है। जैसे वहां पर आके जो तेरे कोऑर्डिनेट का लफड़ा होगा, जैसे यहाँ पर मैंने डाला यूएसए, ने बोला ये मैंने डाला थी यूएसए, उसने बोला चेंज हो रखा। एक मिनट मेरी बात सुन, उसने बोला न्यूयॉर्क,
तो अब यहाँ पर न्यूयॉर्क में तेरे को देखना पड़ेगा, ये न्यूयॉर्क कौन सा न्यूयॉर्क है, ये देख। ओ बहुत सारे आ गए तो। अब एक मिसूरी है, इसका टाइम जोन देख क्या है, नीचे टाइम जोन 6 घंटे। ठीक है, 5 घंटे। 5 घंटे। तो एक तो स्टेट चेंज होगी और स्टेट का टाइम जोन भी चेंज हो गया। सो दिस इज वन प्रॉब्लम, दिस इज वन प्रॉब्लम। देन देयर इज अनदर प्रॉब्लम। तो जो अमेरिका वगैरह चीज में, अमेरिका में क्या प्रॉब्लम आएगी, टाइम जोन्स, मल्टीपल नेम्स, multiple cities with same name and different time zones. Latitude, longitude भी बदल गया और टाइम जोन भी बदल गया। एक प्रॉब्लम और आएगी, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4, DST। ठीक है। So while using any software, you have to be very much clear if software is taking DST or not, daylight time saving, है ना। अब ये जो है, ये जो है, ये प्रॉब्लम सिर्फ तेरे को अमेरिका नहीं आएगी, ये कनाडा में भी आएगी, यूरोप में भी आएगी, ऑस्ट्रेलिया में भी आएगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी तेरे को टाइम जोन्स की प्रॉब्लम आएगी, ट्रिपल सिटी विद सेम नेम कम ही होगा वहां पर। ठीक है, डीएसटी की प्रॉब्लम। ये क्या होता है, गर्मी में हमारा टाइम डिफरेंस कम हो जाता है, जैसे 5.5 घंटे का डिफरेंस है इंग्लैंड का, गर्मियों में वो 4.5 घंटे का। तो आपको पता करना पड़ेगा कौन सी डेट को हुआ वो, क्योंकि वो फ्राइडे ऑफ मार्च, कौन सा फ्राइडे होता है, 4th फ्राइडे होता है, ऐसा कुछ करते हैं। इस तरह फिर सितंबर में करते हैं, मेरे को याद नहीं कौन सा वाला करते हैं। ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट करता है थोड़ा सा, कुछ दिन इधर उधर होता है, अमेरिका थोड़ा बहुत इधर उधर करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप गूगल में जाके चेक करना पड़ेगा अभी उस सॉफ्टवेयर ने ठीक लिया नहीं लिया। अगर आपको सॉफ्टवेयर पे भरोसा नहीं है, पहले सॉफ्टवेयर पे यूज कर रहे हैं, ये जो सॉफ्टवेयर है Horoscope 5 का, ये ठीक सॉफ्टवेयर है। ये इसमें ये all these things have been taken care of. Only thing which you have to take care is not DST. इसको you are not to take care. Only thing you have to take multiple city in which, अगर न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क कौन से स्टेट का न्यूयॉर्क है, ये देखना बस, स्टेट चूज करना। तो वो बंदा आपको बोलेगा न्यूयॉर्क, तो आप बोलेगा भैया कहाँ का, जॉर्जिया का, फ्लोरिडा का, वॉशिंगटन का, मिसिसिपी, मिसूरी का, भाई बताओ। और जितनी भी स्टेट्स हैं भाई, जैसे यहाँ होगी ना भाई, हैदराबाद है तो बता भैया कहाँ का हैदराबाद, यूपी का हैदराबाद या आंध्र प्रदेश का हैदराबाद। ओके। तो पहले जैसे नहीं तो हैदराबाद, पाकिस्तान में भी हैदराबाद, तो आपको पता करना पड़ेगा कौन सा हैदराबाद। समझिए मेरी बात? यस। ठीक है, इसीलिए दिक्कत आती है। ठीक है, ये हो गया तेरा क्वेश्चन आंसर नंबर 1। अच्छा, दूसरा अच्छा 2, 3, 8, 12 from last class combination such as 2, 3, 8, 12 should also have combination। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन तेरा ये है कि मैं हर जगह बोलता हूँ जैसे कॉम्बिनेशन है डकैती का, राहु केतु में से एक और वीनस, तो क्या राहु केतु में भी यस भैया, वही हाँ क्वेश्चन होने चाहिए। इस तरह 2, 3, 8, 12 प्लस राहु केतु, मार्स नहीं राहु केतु है, तो राहु केतु में भी जेल के कॉम्बिनेशन हाँ होने चाहिए। राहु केतु जेल नहीं दिलाते, जेल का कॉम्बिनेशन जेल दिलाता है, बट एक राहु केतु एडिशनल चाहिए हमें, लेकिन वो अगर प्रॉपर्टी परचेज दिखा रहा है तो वो जेल नहीं दे रहा भाई। ओके सर। ठीक है, ये हो गया तेरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, some people just want to test knowledge of astrologer, so how to see the kundali in front of us if dead or alive person, how to pinpoint surety if the person is already married, divorced, child। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसी चीजें सीखनी पड़ेंगी, ये जो हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं। अब इसमें एक लफड़ा हो गया, अच्छा एक क्लास शुरू में ही हो गया कि जैसे ये पत्री आई तो ये पढ़ के अक्षय ने पढ़ लिया, तो ये अक्षय जाके पापा आपकी तो शादी नहीं हुई, चलो खत्म,
अब आगे तो जाते काम करने। तो अगर क्लाइंट हमारे पास आता है, हम बोले तेरी शादी नहीं हुई, उसके 4 बच्चे साथ बैठे हैं, उसका कॉन्फिडेंस आप पे से बिल्कुल हिल जाएगा। और वो क्या, अब मेरे जैसा आदमी हो, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है यार। मेरे को दिक्कत का मतलब नहीं है, का मतलब ये है कि मेरे पास आते हैं नॉर्मली अब लोग, तो पीपल आर सेटिस्फाइड, इसको आता है सवाल पूछने, नोबडी ट्राइज टू टेस्ट माय नॉलेज। विवेक जी बात ठीक है ना, मैं मेरी टेस्ट नहीं करेंगे आप में, इसको तो आता ही है। लेकिन ये जो अक्षय है या ये गीत को आप जानते नहीं, गीत छोटा है अभी, मतलब अभी शादी नहीं हुई इसकी एज का, तो इसके पास आएंगे तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा उनको कि भी ये कुछ जानता था। ठीक है ना, ये यार हमारे साथ भी होता था गीत भाई। आई वाज आल्सो 32 years of age when I started. You are younger than, मतलब 32 means must be 20 plus just. तो लोगों को भरोसा नहीं होगा आपके ऊपर कि भाई आप प्रेडिक्शन कर पाओगे। तो पहले वो भरोसा चाहते हैं जो पहली बार आते हैं कि भाई ये कुछ बता भी पाएगा नहीं। तो पहली चीज जो आपने की कि क्या बंदा डेड एंड लाइव है। ये दुनिया का कोई मेथड नहीं है जो हम कोई बता सके। मतलब अगर बंदा 70, 75, 80 साल का तो बड़ा मुश्किल है बताना कि ये आदमी जिंदा है मर गया। अगर वो 35-40 साल का भी है और उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, तो 35-40 साल में कई बार डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक से होती है, किडनी खराब से होती है, कुछ भी हो सकती है। तो भी हम श्योरिटी से ऐसे नहीं कहते भाई नहीं है, ऐसा कुछ ठीक है। अब इस तरह से जैसे आ गया, अब मेरे पत्री बताती है कि आई हैव गुड क्वालिटी स्पर्म्स, और मेरी वाइफ की बताती है तो हम तो दोनों चाइल्डलेस ही रहेंगे यार, और वाइस वर्सा। अब मेरी पत्री ठीक है तो मैं अपनी पत्री से ये नहीं बता मतलब सकता कि भाई मतलब ऐसी पत्री आपके पास, तो आप ये नहीं बता सकते कि उसकी बीवी कंसीव करेगी नहीं करेगी। तो कोई पूछता है कि भाई बच्चे का, तो हम ये नहीं बता सकते कि भाई बच्चा पहले हुआ था या नहीं हुआ था। मतलब सिर्फ एक औरत से, 2 औरत को पता चलेगा, एक औरत को पता नहीं चलेगा। तो कोई पूछता है तो मैं 2 औरत चाहिए। लेकिन लोगों के ये दिमाग में है, लोग अपने दिमाग से आप प्रोसेस करेंगे। आप ऐसा बोलोगे कि देखो कोई आया नहीं, देखो मैं ये नहीं बता सकता ये मेल का और उसको या फीमेल का और उसको, मैं ये नहीं बता सकता कि ये मरेगा कब, मैं ये नहीं बता सकता इसकी बीवी कब कंसीव करेगी। तो बोले भाई साहब फिर बैठे कर कह रहे हो तुम, चलो यहाँ से चलो निकलो यहाँ से, ठीक है ना। बट लोगों के दिमाग में है कि भी ये जोशी बैठा है, इसके पास कोई ऐसी वो है, टीवी चल रहा है इसके ऊपर, भाई जा भाई कहाँ से आया तुम, लाजपत नगर से? हाँ जी हाँ जी लाजपत नगर से। रास्ते में तुम्हारा टायर पंचर हो गया था? हाँ जी मेरा टायर पंचर हो गया था। सफेद चीज के खा गया? हाँ जी सफेद चीज खा गया। तो उनको ये चाहिए, उनको ये चीज कही, बाकी साले मरते मर जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको हो गया नहीं। ये स्टोरी नहीं है, बट ये लोगों की एक्सपेक्टेशन है। तो अब इसका क्या करें? तो फोन लगा के दे इसका है क्या? तो इसका जो इसका तरीका है, इसका तरीका भी है कि हमारे पास कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं कि वो जैसे बैठेगा 2-4 चीजें ऐसी बोल देंगे तो वो वैसे ही पहले फ्लैट हो जाएगा, सारे सवाल ही भूल जाएगा। मेनली यही होता है कि अगर उसने उसको 2-4 चीजें बता दी, कि कुछ चीजें बता दी उसके बारे में, तो वो उसको बोला जी 2016 से बहुत परेशान हुआ, मतलब कानून चल रहा है, डेस्क में आ गए, परेशान है, कोर्ट केस चल रहे हैं, ऐसा बता दिया तो वो बोलेगा। उसके लिए अब क्या प्रॉब्लम है कि अगर टाइम ऑफ बर्थ भी कटना, फिर हमारे मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उसका भी मेथड कि उसके लिए टाइम ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, बस बैठेगा, उसने डेट ऑफ बर्थ बोली और हम बोलना शुरू करते ठा 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 ठा, 2 बातें बोल रही, एक भी बोल दी, ठान लगी, बस वो हैप्पी हो जाता। फिर उसके बाद तो फिर यार बातचीत जो है उससे पता चलता है, बातचीत पता है तो क्या पता। जैसे एक दीपक सवेरे बैठा, मैं बताता हूँ कि मेरी स्टूडेंट है, बिफोर शी बिकमिंग माई स्टूडेंट शी
आस्क फॉर अ करियर रिपोर्ट अपने हस्बैंड को, तो मैंने बता दिया उसके बारे में। शी गॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड और आगे फ्यूचर का ही बता दिया। और अब तो उसको साल से ऊपर हो गया और 1 ही साल का दरकार उनको ज्यादा था, तो शी फाउंड की प्रेडिक्शन भी ठीक ही जा रही है अभी तक, ठीक शी इज सेटिस्फाइड। बट हम एग्जैक्ट चीज नहीं पिन पॉइंट कर रहे। मैं बताता समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे को एग्जैक्ट पिन पॉइंट का क्या होता है। जैसे उसका पता है अब जो है, जो प्रोफेशनल जो है वो में प्रॉब्लम आएगी, बट उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी दैट ही विल बी थ्रोन आउट ऑफ द जॉब। बट उसकी इतनी भी अच्छी हॉरोस्कोप नहीं है दैट ही विल गेट मनी आउट ऑफ द जॉब। अब वो जो है कि जब आदमी करियर रिपोर्ट या कुछ करियर के बारे में पूछना चाहता है तो कुछ 4 क्वेश्चन पूछता है कि भाई आगे साल 2 साल 4 साल कैसे रहेंगे, वही बताना है। तो हमने लिख दिया कि भाई ये टाइम पे, भाई जैसे आज जुलाई है ना, जैसे फरवरी के अंदर या पता नहीं जनवरी में, को याद नहीं, इसके अंदर करियर में प्रॉब्लम आएगी। ही विल हैव टू स्टेप अ लिटिल डाउन फ्रॉम द प्रोफेशनल लाइफ, जो यहाँ पर समस्या है। बट ही विल नॉट लूज द जॉब, जो आपने सवाल पूछा कि ही वोंट लूज द जॉब, ही विल कंटिन्यू विद द जॉब। और उसके बाद और 6-8 महीने के बाद ही विल फाइंड समथिंग कॉम्प्रोमाइजिंग इन नेचर, कुछ कॉम्प्रोमाइज सा हो जाएगा। उसके 1 साल के बाद कुछ अच्छा। हमने तो ये लिख दिया। अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता, अब एग्जैक्ट क्या हुआ वो हम नहीं बता सकते, जो तो हमारे को टीवी नहीं चलता हमारे। तो ही इज वर्किंग विद ताज ग्रुप। ताज ग्रुप की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का हेड है। अब वो प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो लीज, भी होटल होते हैं, चेन होती है, वो लीज पे लेते हैं, वो खरीदते नहीं है। कुछ खरीदी भी होती है, ज्यादातर खरीदी नहीं होती। तो वो प्रॉपर्टी उन्होंने छोड़ दी थी जनवरी फरवरी में। जब उन्होंने छोड़ दी तो अपना जो स्टाफ है वो छूट गया। अब जो इम्पोर्टेंट स्टाफ है उसको कंपनी छोड़ना नहीं चाहती कि जब दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे उधर उनको सेटल कर दें। अब वो उनको, लेकिन वो वेले जब बिठाएंगे अभी देना चाहते हैं, इज हैवी। मतलब वो बंदे को तो उन्होंने 5 लाख रुपए महीना देना, 5 लाख रुपए महीना कौन देगा, खाली बिठाएंगे। तो उन्होंने उसको कहा जब जॉब तुम्हारी गई लेकिन यू आर स्टिल ऑन द बोर्ड, वी आर फाइंडिंग अनदर प्रॉपर्टी, व्हेन दैट प्रॉपर्टी विल कम वी विल टेल यू। अब क्या, देख कोविड हो गया, का बंटा देख सुन लेना, दूसरी प्रॉपर्टी का बंटा धार हो गया। अब वही बात आ गई, जुलाई तक आ गई। मैंने कहा 5-6 महीने तेरा कुछ ना होना, वो हुआ कुछ नहीं। अब आगे मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है अब फिर फर्दर प्रॉपर्टी नहीं होने, क्योंकि अब कोई इंक्रीज करने के इंक्रीज करेगा नहीं। तो उसको हो सकता है किसी प्रॉपर्टी में कुछ मतलब जरा बरा सा काम उसको दे दिया, कहीं सेट सुट सा कर दिया, जुगाड़ शुगाड़ का सा, बट कुछ समथिंग नथिंग रियली ग्रेट, जिसमें उसकी कोई मतलब अथॉरिटी जो पहले थी वो हो, और पैसा भी मिलेगा उसको, थोड़ा बोड़ा सा दे देंगे, भाई आधा उधा ले ले भाई, तू भी काम चला ले, इधर भी चला ले। दूसरा कुछ नहीं मिलना, दूसरा कुछ नहीं मिलना कि उसको किसी जैसे JW मेरिट है या कोई और चेन है, वो भी है चेन है, मतलब वो भी कोई नहीं रखने वाली। तो हम एक आइडिया सा दे सकते हैं वैसे। अब ये है कि ये सीखेंगे कैसे, मैं ही सिखाऊंगा। तो इसमें दीपक आता है, वो धनंजय को आता है, वो शमीना को आता है, और 1-2 और को आता है, ठीक है ना। लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता है, वो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी करनी पड़ती है और एक जो है न्यूमरोलॉजी पढ़नी पड़ती है, तब ये समझ में आता है। ये इन दोनों का मिक्स करके ट्रेंड पता चलता है कि अल्टीमेटली जो हम उसको ऐसे बैठे और हम उसको ठा ठा 2-4 चीजें कह दें और उसकी बल्ले बल्ले हो, मतलब हमारी बल्ले बल्ले जाए, उसकी ना हो भाई, हमारे पास बैठ जाएगा, घबराए, मतलब उसको लगे कि आगे। अब राहु केतु आमने सामने होते हैं, वैसे किसी और प्लैनेट का भी कोई रूल है क्या, लाइक इफ द प्लैनेट एक्स इज हियर देन प्लैनेट वाई एंड जेड आर देयर ना, ऐसा कुछ रूल नहीं कि प्लैनेट एक्स इज हियर वाई इज हियर, ऐसा कुछ नहीं। एक हाउस में कितने कंजंक्शन हो सकते हैं, एक हाउस में 8 प्लैनेट हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। एक मिनट ट्राई करते हैं दिखाने के लिए।
ये कितने, जुपिटर शनि 9th में, अच्छा केतु 10th में, चलो फिर तो 1 साल आगे का। अब कहाँ हो गया, जुपिटर 10th में भाग गया। शनि केतु 62 देखता हूँ, 62 ऐसा होता तो नहीं है। ये देख कितने प्लैनेट है एक घर में, सारे 8 हो गए फिट। तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक ठीक सर ठीक। तो हमारे क्या नंबर बढ़ जाएंगे, आप देख ला, केतु और हाँ। राहु में सारे नंबर आ जाएंगे, बस हमें ये फर्क, हमें कोई मतलब नहीं उससे, सारे नंबर आ जाएंगे बस। ठीक है सर। लेकिन मेरे को याद था बाई चांस की यहाँ कहीं थे, मेरे को एग्जैक्ट मंथ याद नहीं था, पर मेरे को ये याद था कि 61 62 में था कुछ जुगाड़, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हम, as we only see exact placement of two planets are in the same house, we will take them separately. X planet in the second house, Y planet in the second house. It will be considered as conjunction, right? No, two planets in the same, two planets in the same sign is called conjunction, not two house. Two planets in the same sign is called conjunction. If two planets are in same sign but different houses, even then it is a conjunction. मेरी बात समझिए, गीत बोल भाई। सर Yes, आज sir. क्लास स्टार्ट नहीं होगा क्या? ये क्या कर रहे हैं भाई, सर जी आज क्लास टॉपिक पढ़ा दो ना कुछ। देख भाई मेरे, ये भी एक टॉपिक है ना, देख ये पता था तुमको, चल जैसा बोलो भाई, गरीब आदमी जैसा टॉपिक पढ़ा। बाकी भाई तेरे सवाल का जवाब मैं लिख के भेज दूंगा या तेरे को अलग से बता दूंगा। These are very important questions. ठीक है सर। These are very important questions जो रेगुलर में पढ़ाता नहीं हूँ, इनमें से ऐसे भी होते हैं, जैसे ये हो गया ना ऑस्ट्रेलिया का है, ये बाद में तंग करते हैं कई बार, है ना, तो ये पता होने भी बड़े जरूरी होते हैं, बट एनीवे डजंट मैटर। अब जो है ये हमें बड़ी दिक्कत आएगी जब कोई आदमी हमारे पास वास्तु का प्रश्न लेके बैठ जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये इसके बारे में। आजकल के जमाने में वास्तु का धंधा सबसे ज्यादा अच्छा धंधा है, बाकी सब मंदा ही मंदा है, वास्तु का धंधा बढ़िया है। उसका रीजन क्या है कि जब आदमी परेशान होता है तो हमारे पास आएगा, देखो मंगी काम धंधा है नहीं, बीवी छोड़ के चलेगी, तबीयत ठीक नहीं रहती, जरा मेरी पत्री देख लेना। अब भाई उससे क्या मांगोगे भाई, पैसा तेरे पास है नहीं, बीवी तेरी पक्की, बच्चे तेरे है नहीं, और तेरी हेल्थ का भी बेड़ा करके अब उससे मांग कुछ नहीं सकते। लेकिन जब वास्तु वाला आएगा आपके पास तो ही वांट्स टू इन्वेस्ट सम मनी इन दी हाउस, ठीक है ना। या तो बिल्डर आएगा, अगर आपने बिल्डर आपके वो है क्या नाम है क्लाइंट है, तो वो तो बहुत बड़ा बनाना चाहता है, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर अगर आपको 2-4 करोड़ रुपए दे देगा, उसके बाप का क्या जा रहा है, क्योंकि उसके पास जो क्लाइंट आ रहा है इस आपने ये जो फ्लैट्स हैं आर दे अकॉर्डिंग टू वास्तु, जो पूछने आ रहा है उसकी बीवी, मतलब जो क्लाइंट है उसकी बीवी पूछती है इज इट अकॉर्डिंग टू वास्तु, तो उसको कराना पड़ता है अकॉर्डिंग टू वास्तु। यस इट इज अकॉर्डिंग टू वास्तु, वी हैव गेट इट डन फ्रॉम दिस वास्तु, वो वास्तु करवाया होता है, तो उनको वास्तु से करवाना भी पड़ जाता है इसलिए। तो अब वास्तु वाले को पैसे भी ज्यादा मिल जाएंगे, या फिर कोई अपना खुद तोड़ के करवाना चाहता है, या उसके वहम पड़ गया मेरे को वास्तु करवाना, तो वो बैठ के दिमाग में सोच के बैठा है कि जब वास्तु कराना है तो पैसा मेरा लगेगा ही। जब मेरे को ना अपनी शनि दिखाना है
तो शनि तो बोले शनि तो पहले मार चुका भाई, पहले मेरी साढ़ चल रही भाई, तो मैं पहले दुखी हूँ, तो मिलना ही कुछ नहीं। आप भी मत सोचो। तो इसलिए वास्तु इज द बेस्ट, ठीक है। बट व्हाट इज वास्तु, दिस वी शुड नो, एंड हाउ, कि कैसे हम बताएंगे वो एक अलग चीज होगी, ठीक है ना। दोनों चीजें अलग है, जो हम क्लास में पढ़ते हैं वो चीज अलग होती है, जो उसको बतानी होती है, जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं तो उसको नहीं बता सकते हम। ये हम नहीं बता सकते मेल फीमेल की हॉरोस्कोप कैसे, हम नहीं बता सकते भाई तेरी बीवी कंसीव करेगी तेरी हॉरोस्कोप से। बोला अच्छा, वो पंडित जी तो बता रहे पंचम में बैठा है गुरु, भाई तेरा पंचम की ऐसी की तैसी, लेकिन लोगों की परसेप्शन आप कुछ कर नहीं सकते। अब क्या कैसे मतलब वास्तु क्या, ठीक है। तो पंच तत्व, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, जो भी हमारी वो है, क्या नाम है, विद्या है, एंशिएंट विद्या है, उसमें हमें पंच तत्व जो है बैलेंस करना है। अगर पंच तत्व बैलेंस नहीं है तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है नहीं। तो अब वास्तु में मैं यही करना है कि पंच तत्व बैलेंस करना है। तो स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ सब जो है ये बैलेंस। तो अर्थ क्या होगी प्रॉपर्टी में, अर्थ क्या होगी भी, जो हमने मकान है उसमें अर्थ क्या है, कंक्रीट, कंक्रीट, ब्रिक, ब्रिक्स, वो तो। अब उसके अंदर जो घर है उसके अंदर वाटर, फायर, एयर, ये उनको बैलेंस करना है, स्पेस बैलेंस करना है। वाटर सबसे ज्यादा कहाँ होता है। अक्षय शादी हुई तेरी? नहीं सर अभी नहीं। अच्छा गुड यार। अच्छा अक्षय, बर्तन कहाँ धुलते हैं तुम्हारे घर में? किचन में वॉश एरिया। किचन में वॉश। और ये जो कपड़े? सर वॉश एरिया है नियर किचन देर ओनली। किचन के पीछे बाहर एक बरामदा सब है, बरामदे में धुलते हैं। धुलता कहाँ तू, मतलब नहाता कहाँ, सॉरी, वो भी वॉश एरिया? नहीं बाथरूम। बाथरूम है वॉश एरिया भाई, वॉश हो रहा है, करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर पानी ज्यादा रहेगा, तू जानता भाई यहाँ तो पानी ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पानी ज्यादा रहेगा और यहाँ पर अगर धूप नहीं आती, फायर का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ धूप नहीं आती जहां पर तू नहाता है तो क्या होगा, वहां पर फंगस, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, काई जमेगी, फिसलन होगी। इस तरह से जहां बर्तन धुल रहे हैं वहां पर अगर धूप नहीं आती कॉकरोच बढ़ेंगे उधर। तो अब क्या है, सनलाइट आपको लाने के लिए क्या है कि वो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी जहां पर सनलाइट आती है, ठीक है। पापा है, पापा है, हाँ, हैं? नहीं छोटा भाई है। छोटा भाई का, अच्छा। अब तेरे को सनलाइट वहां पर दे रहे हैं। अब बता तेरे जो जो इंदौर में सूरज जो है कौन सी डायरेक्शन से उगता ईस्ट। है? मस्ता है, ईस्ट। आए रही ना भाई हम इंदौर में कभी। और गर्मियों में कौन से डायरेक्शन से उगता है? तब भी ईस्ट का पूर्व। और सर्दियों में कौन सी डायरेक्शन से उगता है? तब भी ईस्ट। ठीक है। तो पहले तो तेरे को ये समझना पड़ेगा और सभी को समझना पड़ेगा कि इंदौर में सूरज जो है वो ईस्ट से उगता है, ठीक है। और दीपक जी आप कहाँ रहते हो, पांडे जी? सर बोलो ना दीपक जी, आवाज नहीं आ रही यार। बोलो दीपक जी बोलो। नॉट ऑडिबल। चलो
वो हेमंत जी बता दें, हेमंत जी दिल्ली रहते हैं, तो दिल्ली में हेमंत जी रहते हैं गुड़गांव, गुड़गांव में कहाँ से उगता है? सर ईस्ट से ही उगता है, हैं? ईस्ट से ही। और सर्दियों में? सर्दियों में भी। ठीक है ना? तो ये समझना पड़ेगा कि सूरज कहाँ से उगता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें ये नहीं मालूम कि सूरज कहाँ से उगता है तो फिर हमें डायरेक्शन का नहीं पता चलेगा कि सन की लाइट कहाँ से है। जो है ये जो मैंने सिचुएशन बनाई है अर्थ की, दिस इज ऑफ 21 जून एवरी ईयर। ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है और आपको पता है जो अर्थ इज इंक्लाइंड 23.25 डिग्री फ्रॉम द नॉर्थ पोल या नॉर्थ। जो नॉर्थ पोल है वो झुका हुआ है किस तरफ? इस तरफ, सन की तरफ। ठीक है, अब जो है जो इंदौर है उसका जो लैटिट्यूड है वो थोड़ा सा नीचे है इक्वेटर की तरफ, दिल्ली थोड़ी सी ऊपर है। दोपहर को 12 बजे 0 डिग्री, दोपहर को 12 बजे कोई आदमी खड़ा है अर्थ के ऊपर, तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सेंटर की तरफ खींचेगी। अर्थ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर की तरफ खींचेगी। जहां नहीं समझ में आया मेरे को रोकने को कह देना, मैं रुक जाऊंगा। तो सन जो है उसके सिर के ऊपर है, सिर के ऊपर। दिस इज से दिल्ली और इंदौर हार्डली मैटर्स। दिल्ली इज 28 डिग्री 39 मिनट्स, इंदौर इज 23 डिग्रीज, है ना? वहां से चैन से ही वो जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यही साउथ, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के ऊपर हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब यहां पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आदमी खड़ा है उसको भी पुल करती है अर्थ ग्रेविटेशन, वो सेंटर में वो खड़ा है, उसके सिर के ऊपर सन नहीं है, उसके सामने है सन। 12 बजे 12 वहां भी बज रहे हैं, दिल्ली में नॉर्दर्न पोल में भी बज रहे हैं, समझ लो दिल्ली वाले लॉन्गिट्यूड में, और सदर्न में भी बज रहे हैं, लेकिन उसके सिर पे नहीं है सन। यहाँ पर जो है दीज आर समर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स हैं। अभी यहाँ तो सिडनी में अभी सर्दियां चल रही हैं। क्या टेम्परेचर चल रहा है जी सिडनी में सर जी, पुनीत जी? सर 4 डिग्री नीचे में 12 डिग्री ऊपर। ठीक है, 12 डिग्री मतलब दोपहर में होता जाता है और 4 डिग्री में रात में हो। ठीक है ना, मिनिमम तो मैक्सिमम। अब ये डे बड़ा है और ये नाइट, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और डे बड़ा हो गया। सदर्न हेमिस्फीयर में डे इज बिगर, नाइट इज डे इज स्मॉलर, नाइट इज बिगर। तो हमारे यहाँ पर अब क्या हो रहा है, सुबह 5:15 5:30 बजे सूरज दिखता है, 7:30 तक दिखता है। आपके वहां पर सुबह 7 बजे दिखता है, फिर उसके बाद 5 बजे 4:30 5। अब यही सिचुएशन अगर हम यूं आ जाते हैं यहाँ पर, ये 21 जून है तो ये 21 दिसंबर है। अब सिचुएशन कैसे बदल जाएगी, थोड़ा बड़ा होगा।
अब सदर्न पोल जो है इज टुवर्ड्स द सन, ये इक्वेटर हो गया। अब आदमी खड़ा है 28 डिग्री 39 मिनट्स सदर्न हेमिस्फीयर में, उसके सिर के ऊपर सन है सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खड़ा है उसको भी पुल कर लिया अर्थ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन उसके सिर पे सन नहीं है, उसको सन यूं सामने नजर आता, मतलब इतना नहीं, मतलब बिल्कुल उसके सिर पे नहीं आता। अब इधर जो है डे हाफ घट गया, नाइट आउट बढ़ गया, इधर नाइट आउट घट गया, सदर्न हेमिस्फीयर में नाइट आउट घट गया, डे हाफ बड़ा हो गया। इसका मतलब यह है कि सन की पोजीशन 21 दिसंबर में और 21 जून में आप किसी भी शहर में रहते हो डिफर हो रही है। दोपहर को 12 बजे डिफर हो रही है, सनराइज भी डिफर हो रही है, सनसेट भी डिफर हो रही है। क्या डिफर हो रही है अभी? Days and nights are equal on 21st of March and 23rd of September. Days are shortest in the northern hemisphere on 21st of December. So in Indore, the sun will rise from southeast and will set in southwest. It will rise in east on 21st of March and 23rd of September and sets in the west. इंदौर में भी, गुड़गांव में भी, दिल्ली में भी, मुंबई में भी, कोचीन में भी, कटक में। ठीक है, समर्स में क्या होगा? इट विल राइज इन नॉर्थ ईस्ट एंड सेट्स इन नॉर्थ वेस्ट। तो इसलिए वो उसका डे बहुत बड़ा होगा, डे जो है बहुत बड़ा होगा कि सन का जो ट्रेवलिंग टाइम है बढ़ गया। सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा होगा, यहाँ पर ये साउथ से जा रहा है, उधर नॉर्थ से जाएगा। ठीक है समझे? अब क्या है कि अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जब ये अर्थ रोटेट करती है, 21 जून को रोटेट करती है, तो ये आदमी इधर आ गया 12 घंटे के बाद, अंधेरा है, ये नाइट ऑफ में चला। और जो आदमी यहाँ खड़ा है नॉर्दर्न पोल के पास, जो आदमी नॉर्दर्न पोल के पास खड़ा है, उसके लिए सन नीचे है, नीचे। ठीक है, और जब अर्थ रोटेट करती है 12 घंटे के बाद, तो भी वो सन को देख पा रहा है, मतलब उसको नाइट नहीं हो रही। जो नॉर्थ पोल के बिल्कुल पास खड़ा है उसको नाइट नहीं हो रही। वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर नॉर्थ पोल के पास खड़ा है, अर्थ रोटेट करती जा रही है, सन वहीं खड़ा है, बोला वहीं का वहीं, कहां पर? होराइजन के पास ही खड़ा है, बस यूं यूं करता जा रहा है, बस ऐसे घूमता है, ऐसे यूं यूं करता जा रहा है। सदर्न हेमिस्फीयर में जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां 21 जून को, जो साउथ पोल पे खड़ा है उसको सन नजर नहीं आएगा, ही विल नॉट बी एबल टू सी सन फॉर मंथ्स टुगेदर। जैसे यहाँ पे 2-3 महीने उसको सन सेट ही नहीं होगा, इसका 2 महीने सन राइज ही नहीं होगा। सिमिलरली इसका सन सेट नहीं होगा 21 दिसंबर के पास, इसका सन राइज। अब हमको क्या ज्ञान मिला इसमें? अक्षय, हमको ये ज्ञान मिला कि आपने जब मकान बनाना है, तो आपने जब बर्तन धोने हैं, तो ये डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ बर्तन धोए या नहाए धोए, ये नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, इधर कभी धूप नहीं आएगी, तो इधर तेरा बाथरूम होगा। इधर अगर कपड़े धुलेंगे तो इधर काई जमेगी, फिसलन होगी, बैक्टीरिया ज्यादा होगा, कॉकरोच होंगे, और बुजुर्ग आदमी की जो हिप की हड्डी है टूटेगी।
तो जिसका मकान में घुसो, जैसे भी गीत कह रहा था, अंदर घुसे और कुछ बता दे। जैसे घुसे, देखा नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, बुजुर्ग है घर में, बोले उनके हिप जॉइंट के ऊपर राहु का दोष है, राहु देख रहा है उनके। बोले हाँ जी अभी गिरे, इधर लगी, हो गया दोष, फिसलेगा गिरे। अब कितनी भी फिनाइल डाल लो, आप अगर किचन है, अगर उसके अंदर जहां पर सिंक है उस पर धूप नहीं गिरती, आप कितनी भी फिनाइल डाल दो, काकरोच आने से बंद नहीं होंगे। और अगर आप यहाँ धूप पड़ती है 2 घंटे तेज, 2 घंटे ही पड़ती है तेज, काकरोच देखेगा ही नहीं उस तरफ, जिंदगी में ना देखेगा। खाने की चीज भी पड़ी होगी, नहीं देखेगा, भागेगा वहां से। सिर्फ बरसात के मौसम की मैं कहता नहीं, क्योंकि बरसात के मौसम पे आता है, बट स्टिल वो बरसात के मौसम में नहीं देखेगा अगर धूप तेज पड़ती। यहाँ जो है तो साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट में धूप आएगी, तो ये एरिया हो गया आपका जहां पर आपने कपड़े धोने या जल ज्यादा रहेगा। तो वाटर को कहां से बैलेंस करोगे आप? फायर से। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। अभी जैसे कि फ्लैट्स रहते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, अगर कोई फ्लैट का डायरेक्शन अगर जैसे आप बता रहे हो वैसे वास्तु के हिसाब से सेट हुआ है, तो उसका अपोजिट फ्लैट तो मतलब वो नॉर्थ वेस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट ही हो जाएगा। सर वो देखना पड़ेगा, कई बार जो है जो फ्लैट बनेगा वो 3 साइड ओपन होगा, कई बार 2 साइड ओपन होगा, क्योंकि तो हैंग कर रहे होते हैं ना ऊपर से, तो वो थोड़ा बाहर बना लेते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा आपकी किचन कहीं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं आ रही। ईस्ट है फिर भी आप बर्दाश्त कर लोगे, क्यों? ईस्ट में क्या सर्दियों में तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन गर्मियों में और स्प्रिंग में और ऑटम तक तो मिलेगा। सर मेरे कुछ सवाल है वास्तु में, लेकिन ईस्ट के नीचे जो है फिर लफड़ा हो जाएगा। सॉरी, के ऊपर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में लफड़ा। हाँ जी बोलो सर जी, आपके तो होंगे सर, बोलो सर। बोलो ना सर जी, बोलो प्लीज, बोलो ना, कोई बात नहीं ना, बोलो सर। करूँ सर, सवाल करूँ? बोलो ना सर। सर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम होने से अच्छी बात है ना सर, पानी आ रहा है उधर। हाँ सर आता रहे पानी, लेकिन आप फिसलते रहोगे ना सर, आपने फिसलने का शौक है, फिसलो। सर केमिकल्स उतने बहुत आ गए दुनिया में, जो चीजों को काई निकाल सकते हैं, दुनिया भर की चीजें। सर उसमें डालो ना, आप काई डालो, हम धूप डालेंगे, हम नेचर का बेनिफिट लेंगे ना। वास्तु का मतलब क्या? नेचर का बेनिफिट। जो आप केमिकल डालो, इट मींस कमिंग अप विद अ न्यू वास्तु। सर लिसन, it is new vastu which is applicable after 2010, 15 and 20. अंडरस्टैंड। सुनो ना सर, हम एंशिएंट वास्तु की बात करें, जो हम पुरानी वास्तु की बात करें, हम अपने मकान की वास्तु करें, या एक बात होगी। दूसरी बात करें, हमें एनर्जी एफिशिएंट वास्तु चाहिए, हमें लेस मनी खर्चने की वास्तु चाहिए, हमें हेल्दी वास्तु चाहिए। तो जो मैं आपको कह रहा हूं वो मेरे को लगता है बेहतर है। आप ठीक है कि केमिकल डालो, मुझे लगता है कि मेरे को केमिकल नहीं डालने, मैं अर्थ के ऊपर जो है बेमतलब जो है वजन डाल लूं, क्योंकि वो सारा जो केमिकल जाएगा तो जाएगा सर अर्थ के अंदर ही, वही मिट्टी में से मैं निकलेगा, जब अनाज वही मैं खाऊंगा। तो मेरे को लगता है ये कि मैं ऐसी चीज को यूज करूं जो नेचुरल हो, मेरे को खर्चा भी कम करना पड़े और मेरा नेचर का बैलेंस भी आउट ना हो। ये आप पे है, आप इसमें से पानी डालते रहो। तो फिर सर सेप्टिक टैंक भी नीचे नहीं बनानी चाहिए इंसान को, जहां बाथरूम लेटरिन जाते हैं हम लोग। सर सेप्टिक टैंक जहां पर सीवर नहीं है, सेप्टिक टैंक तो नीचे ही बनेगा ना सर। भी कैसे? फिर वो भी तो खराब कर देगी ना सर चीजों को। नहीं, सेप्टिक टैंक इज योर एक्सक्रीशन। यस, सेप्टिक टैंक इज योर एक्सक्रीशन, इट इज नॉट केमिकल, इट इज बायोडिग्रेडेबल। एग्जैक्टली, ओके। केमिकल जो है इज केमिकल, मेरे कहने का मतलब, ठीक है ना। ये अपनी अपनी सोच है, आप जैसा मर्जी कर लो, बट मेरे को लगता है कि मुझे धूप की तरफ रहना चाहिए। सर ये सीखने से पहले मैं जिस घर में जाता था मैं उसकी हाल बता देता था, तो वो कैसे बता सकता हूँ सर? नहीं सर, आप हाल बताते हैं, वो मैं मना नहीं कर रहा सर। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और 100% मैं वहां जाके बोल देता हूँ कि भाई ये घर में कैंसर है किसी को। सर नॉर्थ ईस्ट में कैंसर का तो मैं नहीं कहता सर, नॉर्थ ईस्ट सर मैं तो कहता हूँ, मैंने चैलेंज किया है और मैंने चैलेंज जॉब लिए है, और जिसके ऊपर से मैंने रिजल्ट्स भी लाए हैं।
लोगों के नहीं लिए। सर, मैं तो सर चैलेंज करता नहीं, मेरे से होता नहीं। एक बात है, तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट अगर है, उधर अगर आपका बाथरूम है तो आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, राइट। बैक्टीरिया बढ़ेंगे। हम ये कह रहे हैं, कैंसर की मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ सेहत ठीक नहीं रहेगी, हेल्दी आदमी के भी बीमार होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। टॉयलेट नहीं होना चाहिए सर, बाथरूम रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता वैसे। सर मैं तो कह रहा हूँ ना टॉयलेट ना बाथरूम, मेरे को तो टॉयलेट में भी धूप चाहिए। जहां पर एक्सक्रीशन है आपका, वहां पर भी तो बैक्टीरिया ज्यादा होने की संभावना है, उधर मेरे को तो धूप चाहिए चीज। सर मैंने काफी रूमों में से बहुत फॉल्ट निकाले हैं सर, काफी फॉल्ट्स मैंने निकाले। सर मैं नहीं कह रहा सर, मैं आपकी विद्या पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मैं तो सिंपल सी कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि मेरे को सर जी बाथरूम नहाने के बाद, मैं नहाया, सुबह उठा 7 बजे मैं नहाया, मेरे को 7 बजे अगर धूप वहां पर पहुंच गई, मेरा वो ड्राई हो गया। इसके बाद मेरी बेटी ने आई, बेटा नहाया, बीवी ने आई, घर में समझ लो एक ही बाथरूम है, सारे जो है 8 बजे तक नहा धो के निकल गए। उसके बाद हमें साफ करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि सबने काम पे जाना है, सब काम कर दिया। बच्ची स्कूल से आई 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, उसको बाथरूम सूखा हुआ मिलेगा, ड्राई। सही क्या कर, अपने आप ही उसकी क्लींजिंग हो गई, फिनाइल ने डाला, कुछ नहीं। अब ये नॉर्थ ईस्ट पे आ जाओ या नॉर्थ वेस्ट पे आ जाओ, आप नहाए, नहाने के बाद आप ऐसे छोड़ के चले गए, वापस तो वो आपको गीला ही मिलेगा, स्मेल मिलेगी, ह्यूमिडिटी की स्मेल मिलेगी। सर आज फ्लैट्स है, फ्लैट के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कवर नहीं होती है, जहां पर धूप पर्टिकुलरली आ जाती है? मेरी बात मैं नहीं सवाल कर रहा समझे हूँ सर, मेरा सवाल है 5 स्टार के अंदर तो सारा ही बंद है। सपोज मैं फ्लैट में रहता हूँ, मेरी बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग है, शेडो आ रहा है, तो कैसे मुझे नॉर्थ ईस्ट में धूप मिली सर? नॉर्थ ईस्ट में धूप मिल ही नहीं सकती ना सर, धूप मिलेगी साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ, जो मिलेगी मिलेगी सर्दियों में, चाहे कुछ आग लगा लो, मिलेगी ही, रोक नहीं सकते आप उसको शेड डालोगे, शेड में तो घुस के अंदर से मिलेगी सर, can't do anything। 5 स्टार होटल है, उसमें तो बाथरूम में कहीं धूप नहीं आ रही, वो चल ही रहे हैं, बंद तो नहीं हुए ना। आप 1 मिनट बंद कर दो एसी, फिर देखो, फिर बताता हूँ क्या होता है, ऐसी स्मेल उठेगी, जान आफत कर देगी। तो मैं तो अपने घर की बात कर रहा हूँ सर, मैं 5 स्टार होटल की फ्लैट की, सेंट्रल कंडीशन फ्लैट की बात नहीं कर रहा मैं सर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि बाथरूम है, अगर ये डायरेक्शन मिल जाए, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, दिस इज द बेस्ट। और कुछ है चलो, अगर इसके बाद ये मिलती है, इसके बीच में यहाँ यहाँ और यहाँ, तो ये जो है ये वर्ष होगी, इसके अंदर धूप नहीं आएगी। Am I right or wrong? You tell me, simple। बट सर जहां तक मैंने पढ़ा है, आग और पानी मिलते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सर वो तो होती है ना सर, वो हीरोइन भी कह रही है, पानी में जले मेरा गोरा बदन, वो तो होती है प्रॉब्लम। हाँ। ये प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप मुझे खुद ही बताओ फिर। और हाँ सर, पानी में जले मेरा गोरा बदन, सर समझो बात। सर मैं सहमत नहीं हूँ सर। सर मत हो ना सहमत, मैं कौन सा कह रहा हूँ सहमत हूँ, मैं ये सहमत हूँ हीरोइन जो है पानी में नहाती है तो पानी में जले मेरा गोरा बदन होता है, अब इसमें क्या बात है? अभी मैं खाली एक बात कहता हूँ सर, मैं इसके पहले चैलेंज करता था कुंडली वालों को, एस्ट्रोलॉजी को चैलेंज करता था बैठ के कि आजा आजा बात कर मुझसे, खाली ऐसी डिबेट। मेरी बात सुनो ना सर, जैसे आप डिबेट करते हो, आप नाड़ी को लेके, मैंने आपकी वीडियो देखी, आप डिबेट करते हो, प्रॉपर करते हो। हाँ बता, यहाँ से कुंडली में बढ़ जाएगा तो बीवी की कुंडली से पता कर लेगा, आप ये सब बोलते हो ना, आप भी करते हो सर, डिबेट तो करते ही हो डेफिनेटली। जिस सब्जेक्ट में ज्ञान रखोगे तो डिबेट करोगे सर। तो सर ऐसा होता है, ज्ञान के भी डिबेट करते हैं लोग, ऐसी बात तो नहीं। हाँ नहीं, लेकिन आपके पास ज्ञान है तो आप डिबेट कर रहे हो सर। नहीं ऐसा जरूर नहीं है कि मेरे पास सारा ज्ञान है। उस लैंग्वेज में आप डिबेट कर रहे हो, तो मेरी थोड़े सवाल है। अब बोलो ना, सवाल तो बोलो, इसीलिए बैठा हूँ। नहीं जवाब इसीलिए सर, ये जो सब्जेक्ट लिया आपने, उस सब्जेक्ट पे ही सवाल करूंगा सर। हाँ जी करो ना। हाँ सर, अभी मेरा बोलने का मतलब ये है सर कि सपोज ये जो आपने कहा पानी और आग, तो पानी और आग मिलने से सर डिस्टर्बेंस बहुत पैदा होता है सर घर में। नहीं कभी चेक किया है?
मैं डिस्टरबेंस की बात, मैं सिंपल कह रहा हूँ। और दूसरी बात सर, मैंने कुंडली के, मेरी बात सुनो सर, कुंडली के अंदर आप जिस घर में बच्चा पैदा होता है, मैंने कई ऐसी कुंडलियां निकाली और चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा पर्सनल आईडी पे। जिस घर में बच्चा, जिस घर में आदमी रहता है, उसी घर में 2 बच्चे रहते हैं। दोनों के जो घर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 जो भी, वो टोटल प्रॉपर वही जगह पे बैठे रहते हैं। सिमिलर कुंडली दूसरे बच्चा भले 5 साल बाद पैदा होता है, लेकिन सिमिलर बनती है कुंडली। वो क्यों सिमिलर बनते होते हैं? जैसे कि हम लोग घर बोलते हैं ना, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। जैसे आज मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम जुजान है, एक का नाम कीजान है। मैं एक छोटे से घर में रहता था, उसी घर में दोनों पैदा हुआ, और मैंने चैलेंज किया उस चीज को कि जिस घर में आप रहते हो उसी घर के हिसाब से कुंडली बनती है। घर के हिसाब से कुंडली बनती है मतलब? मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, एक्सप्लेनेशन। जैसे घर होता है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होता है। 12 घर होते हैं। हाँ होते हैं सर। घर का नंबर एक से स्टार्ट होता है। बराबर। तो सर ये सिमिलर टाइप में, ये मतलब जो बैठना है, जैसे मंगल कहीं और बैठा, बुध कहीं और बैठा, गुरु कहीं और बैठा, दैट इज नॉट माई लैंग्वेज। मेरा सब्जेक्ट वो नहीं। मेरा सब्जेक्ट ये कि 1 से लेके 12 तक उसी घर का सिमिलर निकलेगा। क्या जैसे आपने नंबर गिरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी गिरा है ना, मेरे दूसरे बेटे की भी सेम 1 2 एक पहले बेटे की चलती है 1 से लेके 12 चल रही है। इनके कहने का मतलब है कि लग्न सेम आ गई, तो लग्न सेम आना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। नहीं, उनका कहना है प्लेनेट भी सेम आ दूसरे का लियो आ गया, ये मतलब नहीं, दूसरे का भी एरीज ही आएगा। लग्न इनको दोनों की एरीज मिल गई है। दोनों बेटों की सेम लगन आ गई। लग्न नहीं, हाँ लग्न जो घर है, घर लग्न का जो घर, बड़ी बात है। सिमिलर घर, जिस घर में नहीं होता है ना सर, एक घर में अगर जो टाइमिंग चेंज हो जाता है, घर बदली हो जाता है, और एक नहीं, ऐसी 10 कुंडली है मेरे पास। नहीं, मैं समझ नहीं है आप मतलब क्या बता रहे हो कि एक बच्चे का अगर एरीज लगन है, दूसरे का भी एरीज लगन हो गया, ये कह रहे हो? हाँ सर। तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखो ना, एरीज लगन है, मोदी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, चपड़ासी। आप नहीं समझे, एक ही घर में दोनों बच्चों का वही घर में रहता है तो सेम आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। नहीं, क्या सेम आएगा? पॉसिबल नहीं है सर। क्या सकता, समझा दो ना। मेरे पास ऐसे करीब 15 कुंडलियां होगी जिसमें लग्न, हाँ लग्न, ये लग्न जो है, जैसे 1 2 3 4 5 अपन बोलते हैं, ये लगन है, ये लगन है। 1 2 3 4 5 लगन नहीं है। नहीं, घर की सर, मैं घर की बात कर रहा हूँ। आप घर पे आ जाओ नीचे। ये क्या 1 है ना, ये पहला घर लग्न है। हाँ बराबर। उसमें 1 आया तो सेकंड कुंडली में भी उधर ही जो मेरा बच्चा पैदा हो, उधर ही 1 आएगा वापस, सेम जगह पे। तो उससे क्या फर्क पड़ गया यार? मैं ये आपको कह रहा हूँ सर कि 740 करोड़ पब्लिक है दुनिया भर में, तो इसका मतलब 70 करोड़ लोग तकरीबन जो है एक ही लग्न में होते हैं। ये है कि मेरी वाइफ भी सेम लगन की हो, मेरा बेटा भी सेम लगन का हो, मेरी वाइफ सेम लगन की हो, मेरी बहन सेम लगन की हो, लेकिन दोनों में बड़ा डिफरेंस होगा। इस तरीके से 70 करोड़ है। जैसे कई तो कंट्रीज की पॉपुलेशन ही 10-20 लाख है, 70 करोड़ लोग हैं, तो उसमें IAS भी होगा, चपड़ासी भी होगा, प्राइम मिनिस्टर भी होगा, भंगी होगा, पुलिस वाला भी होगा, सब कुछ होगा। सबकी जिंदगी अलग अलग होगी। सिर्फ एरीज होने से थोड़ा कुछ हो जाएगा या टॉरस होने से कुछ थोड़ा। सर मेरे जुड़वा बच्चे हैं, 3 मिनट का डिफरेंट है, लेकिन एक बच्चा शांत है, एक बच्चा बहुत चंचल है। अच्छा, सेम लगन से ही फर्क है? सेम लगन से भी फर्क है? तो सेम लगन होने से कोई मतलब नहीं है सर। सर आप आगे करिए। मतलब है कि जीवन आगे कैसे चलेगा। जी सर। बताना चाहता था सर जी, मेरे को आग और पानी का इतना ही पता है कि में जले मेरा गोरा बदन, एक ये पता। दूसरा मुझे ये पता है कि अगर मेरे को कपड़े सुखाने हैं, अगर मेरे को बाथरूम सुखाना है, मुझे धूप चाहिए जी। इट इज एज सिंपल एज, ठीक है ना। दूसरी चीज है, मुझे ये पता होना चाहिए कि अभिषेक को ये नहीं पता, इंदौर में रह रहा है इतने टाइम से, कि सूरज कहाँ उगता तेरा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए हवा की
डायरेक्शन। अब अक्षय बताएगा कि हवा की डायरेक्शन इंदौर में कौन सी होती है। अच्छा जी कभी नहीं बताएंगे सर ये। अक्षय बता। बता। नहीं सर वही बोल रहा हूँ, ऐसे तो सब तरफ से चलती रहती है, ऐसे नहीं बता सकते। मैं बता, एक तो पिक्चर देखनी शुरू कर। ओझा जी इसको देखो, एक तो ये आप बंबई में रहते हो, इस बच्चे को कुछ दिन बंबई बुलाओ और जाओ भाई बंबई नगरी घुमाओ। ये बच्चा बिल्कुल ही नीरस हो चुका है, कुछ ना है इसमें। ठीक है, कुछ हवा, इसको हवा लगाओ, थोड़ी हवा। ठीक है ना। बॉम्बे ग्लैमर है सर। हाँ बॉम्बे ग्लैमर है, इसको हवा लगाओ ना, इसको बच्चे पे हवा नहीं लग रही बिल्कुल भी। ठीक है ना। तो एक तो ना तू वो देख, मूवी देख एक थोड़ी, वैसे मुझे पसंद नहीं है बट मनोज कुमार की भी देखनी पड़ेगी यार थोड़ी सी, अब उसने भी बनाई है वैसे। तो एक पिक्चर बनाई है उपकार, ठीक है ना, उसमें वो उसका डांस है दिलीप कुमार की बीवी का। दिलीप कुमार की बीवी पता तेरे को? आई थिंक सायरा बानो है ना। तो सायरा बानो जो है थोड़ी, अगर मतलब वो वेस्टर्न ड्रेस पहन ले, उसकी जो बॉडी भी थी वो स्लिम थी, काफी यंग थी, तो वो वेस्टर्न सी लगती थी। कईयों का वेस्टर्न फेस होता है ना, वेस्टर्न टाइप का। तो उसमें उन्होंने उसको वेस्टर्न बनाया, अभी वो वेस्ट में पैदा हुई है, और एक साड़ी वाली बना दी। तो उसमें पिक्चर का गाना है कि पुरवा सुहानी आई रे पुरवा। समझ आया बात तेरे को? वो क्यों गा रही है पुरवा सुहानी है, बता। चल अब अक्षय को बता। गाना देख के बता। अब गाना नहीं, गाना सुना को, गाना देख के बता, गाना सुन के बताएगा। चलो इसको गाना सुनाते हैं। ओझा जी देखो, ये बिना गाने के मानेगा नहीं आज, इसको थोड़ी हवा लगाते हैं जरा। पूर्व पश्चिम का गाना, आई एम सॉरी, नॉट उपकार का, पूर्व पश्चिम का। पूरा पश्चिम का सर। सर आवाज नहीं आ रही। तो किसी को गाना पड़ेगा साथ में, आवाज नहीं आ रही है। चलो चलो डांस तो देख लिया तूने। हाँ विजय, अभी तक पूर्वा स्वानी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूर्वा स्वानी? ठीक है, by this we will be knowing the direction of winds in India. ओहो यार, नक्शा काट ले आओ। ये अक्षय बता भाई, अक्षय कहाँ है? आज फंस गया अक्षय बेचारा के क्वेश्चन पूछ के।
अक्षय बता यार, ये बता कि भगवान राम कहाँ से कहाँ तक गए थे? सर अयोध्या से श्रीलंका। अयोध्या यानी श्रीलंका, ठीक है। जब अयोध्या से श्रीलंका गए थे, क्या करते हुए गए थे? सर पैदल चलते हुए, सर जंगलों में भटकते हुए, गोली बरसाते हुए सर, राक्षसों का संहार करते हुए जी। और वापस कैसे आए थे? फॉरेन से, हवाई जहाज से, विमान, पुष्पक विमान से, ठीक है। गुजरात में यहाँ पर कौन सा मंदिर है? द्वारका का। हाँ, सोमनाथ या द्वारका मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर है, साथ में द्वारका है। हाँ, भगवान कृष्ण का मंदिर है, ठीक है। भगवान जी। आए थे कहाँ आए थे? भगवान कृष्ण पढ़ने कहाँ आए थे? जल्दी बता। अबे कहाँ? उज्जैन। हाँ बता। ये महात्मा गांधी जी जेल क्यों गए थे? लड़की छेड़ी थी, चोरी की थी या डकैती करी थी? जल्दी बता जल्दी बता। गांधी जी जेल क्यों गए थे? चोरी की थी, डकैती की थी या लड़की छेड़ी थी? तीनों। अंग्रेज के नजर में। चुप एक द्वारका है बेटा, इधर राजे, एक उड़ीसा में ये जो है पुरी में कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ तेरे को, गुड, ठीक है। अब यहाँ पर अभी जुलाई चल रही है, तो जून में इंदौर में क्या टेम्परेचर होता है? अभी है लगभग 40 40, ठीक है। तो ये तू सारा देख ले, पंजाब में टॉप पे हो जाएगा करीब 50, चुरू में हो जाएगा 50, लेकिन ये सब में तकरीबन 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। जो कोस्टल एरिया हमारा, जहाँ पर ओझा साहब रहते हैं, वहां पर 30+, वो हमेशा 30+ ही रहता है। जहां पर पोस्ट रहेगी वो 30+, जो अंदर हो जाएगा 40 to 50 रहेगा। यहां पर क्या रहेगा? समुद्र में 30। तो डिफरेंस कितना आ गया तेरा? 15 डिग्री का, 20 डिग्री का फर्क आ गया, ठीक है। तो यहां से जो हो गया सदर्न साउथ से, ये हो गया इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये सब जगह से हवाएं जो है केरल की तरफ पहले आती हैं। बरसात सबसे पहले केरल में होती है, सुना ना मानसून केरल में। फिर उसके बाद यहाँ सक हो जाती है, यहाँ पर यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। फिर जितनी भी हवाएं हैं ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की। इसीलिए वो लड़की जो है पूर्व पश्चिम पिक्चर में गाना गा रही है, पूर्वा सुहानी है। यहाँ ड्राइनेस बढ़ गई है, प्रकृति अपने आप ही ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं चलती हैं, प्रेशर को बराबर करने के लिए बरसात होगी। अब बरसात होगी, सितंबर आ गया, वापस जाएंगी। क्यों वापस जाएंगी? यहाँ पर ठंड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और जब बिल्कुल विंटर्स हो जाएंगी तो यहाँ टेम्परेचर पंजाब में कितना हो जाएगा? अमृतसर में 0, चुरू में 0, और इधर क्या हो जाएगा? सी में 30, लगभग 30। तो ये पश्चिम से पूर्व, पूरे इंडिया के अंदर पूर्वा और पछवा चलती है। जहां पर ओझा साहब रहते हैं, महाराष्ट्र कोस्टल एरिया, गोवा, कर्नाटका, केरला, इधर सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलती है। ये भी ईस्टर्ली वेस्टर्ली, इधर भी कोस्टल एरिया में ईस्टर्ली वेस्टर्ली चलती है। अगर ईस्ट की तरफ खिड़की होगी तो इधर वेस्ट की तरफ खिड़की होगी, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। वेस्ट की तरफ जो मकान होगा ओझा साहब के बंबई में, हवा आई, बल्ले बल्ले हवा आई,
10 बढ़िया बढ़िया। अगर ऊपर ले लिया 12वें 15वें माले पे बहुत बढ़िया, क्योंकि नीचे की शोर तो रहता ही है मुंबई में, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। डस्ट तो खैर रहती नहीं वहां पर, बट फिर भी जैसे वो एमिशन निकलता है ना जो गाड़ियों का, वो थोड़ा सा फिर डाइल्यूट हो जाता है ऊपर जाके। तो ऊपर का माला लेने की लोग कोशिश करते हैं मुंबई के अंदर, ताकि जो है शोर भी कम हो और हवा जो है बिल्कुल बढ़िया बढ़िया है। ठीक है, तो मोटे तौर पे ईस्टर्ली वेस्टर्ली चलती है। अब कई बार नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस आएगी। नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस, जब नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस आती है तो वो ओले लेके आती है। क्या लेके आती है? हाँ, ओले। क्योंकि वो कहां से आ रही है तो पता चल रही है, तो कहां से आ रही है? ऊपर से, हिमालय साइड से। ठीक है ना, यहाँ से। तो अब जो भगवान राम जो है वो जब नीचे गए थे साउथ की तरफ, तो ऐसे तीर मारते हुए, तो ओले मारते हुए धाए धाए धाए। और भगवान कृष्ण का जो सिस्टम है वो जो है मध्यम मार्ग। उन्होंने कभी नहीं कहा रघुकुल रीत सिदा चली आए प्राण जाहि पर वचन। तो रामचंद्र जी का सख्त है, भगवान कृष्ण का मध्यम मार्ग है, ईस्टर्ली वेस्टर्ली। लेकिन सदन नहीं आती। सदन आएगी तो पता भी नहीं चलेगी आई कि ना आई, कोई ना आती सदन, अब कोई ना आती। चाहे इसको वहां से कर ले, चाहे तू ज्योग्राफी पढ़ ले, ईस्टर्ली वेस्टर्ली आएगी। तो अगर नॉर्थ और साउथ का मकान, नॉर्दर्न फेसिंग मकान खरीद लिया, समझ ले तूने बंबई में हवा नहीं आएगी, घर हवादार नहीं रहेगा। अब घर हवादार नहीं रहेगा तो बीमारी बढ़ेगी। ठीक है, इंदौर में भी, उज्जैन में भी, इंडिया में जहां भी ईस्टर्ली वेस्टर्ली अगर लेंगे, खिड़की दरवाजे वहां खुलेंगे तो घर हवादार रहेगा। नॉर्थ साउथ वाला लेंगे, बाहर हवा तेज चल रही होगी लेकिन घर के अंदर हवा नहीं आएगी। जिन्होंने सेंट्रली एयर कंडीशन घर बनाने, परफेक्ट, कोई फर्क ना पड़ता, जो मर्जी करते रहो भाई। लेकिन जिन्होंने हवादार मकान बनाना है और जो है बाथरूम टॉयलेट ऐसे रखने हैं जहां पर उनको फिनाइल की जरूरत कम से कम पड़े, तो उनको ये करना पड़ेगा, अपने बाथरूम वगैरह की डायरेक्शन उधर करनी पड़ेगी। जो अभी बात हुई साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। और जो खिड़की दरवाजे हैं उनको ऐसे खोलना पड़ेगा। ठीक है, जो गांव के मकान होते हैं, ये होता है वास्तु पुरुष, ऐसे बनाए थे, वास्तु पुरुष बनाए। इसका सिर यहाँ लगा देते हैं। सिर लगाने का मतलब है यहाँ पर इट शुड बी ओपन, नॉर्थ ईस्ट शुड बी ओपन, हवा लगनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, गर्मी नहीं लगनी चाहिए। अगर यहाँ गर्मी लगेगी तो क्या होएगा, तेरे को वो हो जाएगा, सनस्ट्रोक हो जाएगा, लू लग जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा बनाया वास्तु पुरुष उन्होंने कि भाई ये जो है नॉर्थ ईस्ट पे हमको कूल चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट कूल होगा क्योंकि सुबह के में जब सूरज उगेगा गर्मियों में भी कूल ही होगा। सर्दियों में तो नॉर्थ ईस्ट में सूरज ने देखना ही नहीं। और ये जो हो गया साउथ वेस्ट, ये यहाँ पर ये पैरों की तरफ होगी, ये कहते हैं नाभि, इसके नाभि है। यहाँ पर पिलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आम मकान का मेथड है बनाने का, जो एक बेसिक मेथड है अकॉर्डिंग टू वास्तु, कि इधर नहीं होना चाहिए कोई पिलर, इधर बेशक हो जाए। पैर जो है वो स्ट्रेंथ लेते हैं, हाथ भी स्ट्रेंथ ले लेंगे, सिर नहीं लेगा, नाभि नहीं लेगी। ये हमारा उद्गम स्थान है। मतलब सिस्टम पढ़ाते ऐसे है ना, जो पुराना सिस्टम ऐसे पढ़ाया जाता है ना, ब्रह्म स्थान कहते हैं सर इसको। ये ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। तो जब गांव में बनेंगे बड़े बड़े जैसे मकान बनते ना, तो क्या करते हैं, उसको ऐसे बनाते हैं। यहां पर तुलसी रखते हैं,
यहाँ तुलसी की स्थापना करते हैं, ठीक है, ये हमारा उद्गम स्थान है, तो यहाँ पर हमारा पूजा का स्थान है, तो यहाँ तुलसी रखेंगे। और ये जो हो गए हमारे कमरे हो गए, जो भी हो, ठीक है ना, ये बीच में खुला रहता है ऐसे, अब ओपनिंग बेहतर है यहीं से, नॉर्थ ईस्ट हमारी ओपनिंग होनी चाहिए, खाली होना चाहिए ना, यहाँ दे दो, इधर कहीं भी ओपनिंग दे दो, ये हमारा ओपन वाला होना चाहिए एरिया, ये जहां पर हीट सबसे ज्यादा, यहाँ हीट सबसे ज्यादा आएगी। अब क्या है कि मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से चेंज हो जाएगा, मॉडर्न सिस्टम चेंज हो जाएगा, कमर्शियल सिस्टम के हिसाब से चेंज हो जाएगा, वो जाके पता चलेगा, क्योंकि अगर हम इधर एसी लगाएंगे तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी बिजली की, इधर लगाएंगे एसी, कंजम्पशन कम रहेगी बिजली की, यहाँ भी कंजम्पशन कम रहेगी बिजली की, तो देखना पड़ेगा आप। लेकिन गांव में नॉर्मली ऐसा होता है, ऐसे ओपन ही रहता है, ठीक है ना, उधर क्लोज नहीं रहता, वहां पर केमिकल लोग पसंद भी कम करते हैं, एक जनरल मतलब लोग गांव के नेचर के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हम जैसे इधर आगे शहर में तो हमें लगता है कि अगर हम केमिकल यूज करते हैं, अगर हम जो केमिकल नहीं सॉरी ये एडवर्टीजमेंट वाली चीजें यूज करते हैं तो हम मॉडर्न हो गए, वो एडवर्टीजमेंट की चीजों से मॉडर्न नहीं होता, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर आप देखोगे जापान के अंदर, जापान के अंदर जो बिल्डिंग होगी उसमें यही पिलर होता है, वो यही पिलर देते हैं, क्योंकि वहां पर भूकंप आता है, तो जब भूकंप आता है तो बिल्डिंग यूं ऑसिलेट करती है, गिरती नहीं। हमारे यहाँ क्या होगा, बिल्डिंग में यूं पिलर, ये पिलर हो गया समझ ले, ये पिलर हो गया, यूं पिलर बनाए जाएंगे, हमारे यहाँ तो ऐसे बनेगी। तो क्या होता है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, अगर भूकंप आया तो क्या, जैसे दो पिलर समझे, ये पिलर है और ये पिलर है, ऐसे पिलर, तो जब भूकंप आता है तो बिल्डिंग यूं जाती है, यूं जाने के बाद अगर ये पिलर यूं हो गया और ये साथ में ना गया, मेरा पॉइंट समझ गया, तो अगर ये यूं ऑसिलेट कर रहा है तो ठीक है, अगर ये यूं ऑसिलेट कर गया तो बिल्डिंग तो टूट जाएगी। तो जापान में क्या करते हैं, क्योंकि वो ऑसिलेट करती रहती है, बीच में सेंटर में बनाते हैं, वो उनका डिफरेंट ही वास्तु। इस तरह से जब आप अमेरिका चले जाओगे, ये यूएसए, इधर ये जो एरिया हो गया, यहाँ पर ह्यूरिकेन्स बहुत आते हैं, कैटरीना आती थी ना, वहां कैटरीना आती थी, वो याद, तो वो साउथ कैटरीना, तो आपको अपना वास्तु बदलना पड़ेगा, डायरेक्शन बदलनी पड़ जाएगी, क्योंकि अब तो डायरेक्शन एयर की साउथ से आ गई, सब जगह पे बदलनी पड़ेगी। सदर्न हेमिस्फीयर में सूरज की डायरेक्शन डिफरेंट है, वो नॉर्दर्न नहीं है, वो सदर्न, सॉरी हमारे यहाँ सदर्न जाएगी, नॉर्दर्न जाएगी, तो सब जगह का वास्तु अलग हो जाएगा, हमारे इंडिया का अलग हो जाएगा, अमेरिका में फ्लोरिडा में अलग हो जाएगा, न्यूयॉर्क में अलग हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में जो मेलबोर्न है, ये ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न ऐसे है, मैं तेरे को मतलब एग्जैक्टली नहीं बना सकता, बट तेरे को समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर मेलबोर्न ऐसे है, ये मेलबोर्न ऐसे ऐसे। अब क्या आता है, गर्मी जब होती है ना, यहाँ होता है 50 डिग्री, यहाँ होता है -20 डिग्री, समझ मेरी। अब क्या है, सुबह के टाइम पे यहाँ से आती है बाहर मेलबोर्न में 4 बजते, अब ये यहाँ पर 45 हो जाता है टेम्परेचर, 45 डिग्री हो जाता है टेम्परेचर, ये डेजर्ट है सारा, डेजर्ट। अब 4:30 बजे वहां क्या होता है, 4:30 PM,
ये हवा यहाँ आने लग जाती है। पता क्या टेम्परेचर पे आती है? नहीं, मतलब यहाँ पर 4:30 बजे टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री हो जाता है। इमेजिन कि भाई 2 बजे से 3 बजे दोपहर को है 45 डिग्री, और 4:30 बजे है 20 डिग्री, और 5 से 6 बजे है 15 डिग्री, और रात को है 11 डिग्री। अरे इतना फर्क हो जाता है मेलबर्न में, कमाल। अब क्या है कि अब आपका सारा देखो नॉर्दर्न सदर्न चल रही है हमारे, सवेरे बनियान पहनो, शाम में फिर सवेरे बनियान पहनो, शाम में स्वेटर पहनो। हाँ हाँ, रात को कंबल में। ये सिडनी का इतना लफड़ा नहीं है, लेकिन 4 सीजन्स इन अ डे होता है मेलबर्न में, 4 सीजन्स इन अ डे। बाप रे। अब वो क्या है कि सारा वो जो है कि जो इंडिया में पढ़ा रहे हैं वास्तु, वो सारी बिगड़ जाती है वहां पर। सर वहां जाके तो उनका खुद का वास्तु खराब हो जाएगा। हाँ जी, वहां जाके तो इनका खुद का वास्तु खराब हो जाएगा। नहीं, मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि डब्बा 1 मिनट आया। मेरे कहने का मतलब है जहां जगह होगी, जो भी जगह होगी, वहां का हमें देखना पड़ेगा एयर की डायरेक्शन क्या रहती है, और इसकी धूप की डायरेक्शन क्या होती है। उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि हमें डिफरेंट जो चीजें हैं उनकी डायरेक्शन क्या करनी पड़ती होती है। जो कनाडा में बिल्कुल डिफरेंट है। कनाडा में तो आप खिड़की खोल नहीं सकते, सिर्फ गर्मियों में ही थोड़ी देर खोल सकते हो, अदरवाइज बाकी नहीं खोल सकते। सर्दियों में क्या करोगे? अब जैसे इधर जो टेम्परेचर होता है ना, दिल्ली में जैसे हो रहा है, तो दिल्ली में टेम्परेचर ऐसा होता है अक्षय कि 42 डिग्रीज फील लाइक 46। और विवेक जी आप कहाँ रहते हो यूएस में? सर न्यू मैक्सिको में। हैं? न्यू मैक्सिको। मैक्सिको किधर पड़ता है सर ये सर टेक्सास और एरिजोना के बीच में। तो एरिजोना तो हवा कितनी तेज चलती है वहां पर लगातार? मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वो 6000 फीट की ऊंचाई पर है और है एकदम रेगिस्तान। नहीं, वो एरिजोना होगा ना, तो हवा कितनी तेज चलती है वहाँ? हवा चलती है तो तेज चलती है। अच्छा, नहीं मैं अक्षय तेरे को बताता हूँ, मैं वहां गया नहीं सर, मैं तो अक्षय मेलबोर्न में लगातार हवा की जो स्पीड है 40 की तो रहती है। मतलब जिस दिन तेज हवा चल रही होती है उधर बाहर खड़ा तो आदमी उड़ रहा होता है। ना अब कनाडा के अंदर क्या है कि जैसे मैंने बताया ना 42 डिग्री फील लाइक 46 डिग्री, कनाडा में क्या होगा -47 फील लाइक -58। तो -47 कैसे फील करोगे आप? -42 +42 तो 46 तो आप फील कर सकते हो, -42 कैसे? तो आप खिड़की नहीं खोल सकते उधर, तो चीजें बदल जाएंगी। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे ये अलग चीज है। हमें क्या करना है, हमारे पास तो आदमी वास्तु के लिए आएगा, ठीक है ना। अब वास्तु कई प्रकार की होगी, कई प्रकार की होगी। न्यूमेरो वास्तु एक होती है, ऐसी डंडी वाली वास्तु। ओझा साहब वो होती है ना ऐसी वाली, क्या करते हैं उसमें? ऑरा स्कैनिंग। तो ओरा स्कैनिंग वाली भी होती है एक, वो वाली वास्तु भी होती है। तो ओरा स्कैनिंग जब करते हैं तो फिर उससे बताते हैं भी यहाँ पर समस्या है कि वहां समस्या, ओरा से बताएंगे मतलब कि वो कहाँ समस्या आ रही है। It works like pendulum. तो वो हो गया एक तरीके से वो क्या कहते हैं उसको, भूल गया क्या नाम, टाइप ऑफ वास्तु। नहीं डाउजिंग सर। डाउजिंग में क्या होता है, जो आपके दिमाग में होगा वैसा ही डाउजर करेगा, ठीक है। जैसे अच्छा मेरे लिए, जैसे आपने लिख दिया
यहाँ पर कुछ भी जिसका मेरे से कोई मीनिंग नहीं है, तो डाउजर ऐसे खड़ा रहेगा। अब मैं बहुत भगत हूँ रामचंद्र जी का, वो मैंने लिखा राम, तो डाउजर ऐसे घूमेगा ऐसे ऐसे जोर से। और मेरे को ऐसी चीज है जो मुझसे मेरे को बड़ी हेट है, जैसे मर्डर, तो उल्टा घूमेगा ऐसे ऐसे। तो जब डाउजिंग करने जाते हैं तो वो बोलते हैं ये वाला अच्छा है, आपका ये वाला वो जो है जोन अच्छा नहीं है। कई जोन बनाए हुए हैं, ये पैसे का जोन है, ये का जोन है, फलाना जोन है, ढिकाना, ऐसे जोन बनाए हुए हैं। तो बोलेंगे ये जोन अच्छा नहीं, ये जोन बुरा नहीं, ऐसा तो वास्तु बना। तो इसका 60-70 हजार रुपए का कोर्स होता है, वो उसमें ऐसे करते हैं 3 दिन में आप वास्तु इंजीनियर बन जाते हैं। कितनी देर बन जाते हैं सर? 3 दिन में बन जाते हैं। हाँ, इंजीनियर बन जाते हैं। तो वास्तु इंजीनियर बन के फिर हम हर जगह जाएंगे, ऐसे करेंगे। फिर उसके जगह जाके ना फिर उसके रेमेडीज है, जैसे क्रिस्टल लगा दिए, कहीं पर कोई बार होती है वो लगा देते हैं, उनको पढ़ाया जाता है भी ये चीजें लगा देते हैं, तो फिर वो वास्तु ठीक हो जाती है। ऐसे करना तो वास्तु ठीक। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म का फल है, ये कह रहे हैं वास्तु का फल है, एक होगी? नहीं सर, मैं आपकी बात काटता हूँ, कर्म का ही फल है वास्तु में भी। अच्छा, वास्तु में कर्म, अच्छी बात है, कर्म का फल है सर। चलो अब जो है नहीं, जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा सर, आपकी बात। सर कोरोना मरीज बताएगा क्या? डाउजिंग वो नहीं बताते, नहीं वो तो जो हमारे मन में भावना होती है, डाउजर वैसे ही काम करता है। नहीं, अगर निगेटिविटी बता रहा है सर किसी जोन का। सर हमारे दिमाग, देखो कोरोना भी तो मैं ओझा साहब को पसंद करता हूँ, तो उनपे जब मैं डाउजिंग करूंगा तो पॉजिटिव आएगी डेफिनेटली। जेड पसंद नहीं करता, ओझा साहब लिख देंगे तो वो नेगेटिव बताएगा ओझा। डेफिनेटली। ओझा सर के घर में क्या साउथ वेस्ट में टॉयलेट है क्या? साउथ वेस्ट में है ना? साउथ वेस्ट है 100%। ये आपकी बॉडी बता रही है, ये वास्तु है। ठीक है यार, हमारा एकेडमिक का इंटरेस्ट है यार, इवेंट पढ़ना। तो ऐसे करते, एक नेपाल से भी आया था हमारा स्टूडेंट, वो ये डाउजिंग वाला कोर्स करके आया, वो वहां जाके होता है, ये ऋषिकेश में जाते हैं, वहां जाके तो उन्होंने बोला सर आप से मिलना था, मैं आपको यहाँ पर होटल बुक करा दूंगा, आप आ जाना, रह जाना। रह गए, रात को खाना बना के लाया। बोलते सर आप क्या कहते हैं वास्तु के बारे में? मैं तो सवेरे बात करियो, मगर फिर रात को सो नहीं पाएगा तो क्या करें। तो फिर मैंने कहा ये मेट्रो देखी तूने? नेपाल से है ना, नेपाल के लिए तो मेट्रो देखो बड़ी चीज है। मगर मेट्रो देखी तूने? मैं तूने सुना है वो बुर्ज खलीफा सुना? बोला सुना। मैं कहा ये दोनों वास्तु से नहीं बने हुए। ये क्या है, इंजीनियर की डिग्री दे रहे हैं, 3 दिन में इंजीनियर की डिग्री देते हैं। तो ओझा साहब इंजीनियर के लिए मैं बताता हूँ आपको, 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद जो लड़का बाहर निकलता ना, उसको कुछ पता नहीं होता, कुछ भी पता नहीं। 5 साल आर्किटेक्चर करते सर, कुछ पता नहीं। हम ना वो ड्राइंग के बोर्ड लेके बैठे रहते थे सारा दिन, वो ड्राइंग पे बिठाए रहते थे, ये बनाओ वो बनाओ, ऐसा बनाते रहते थे। फिर वो पढ़ाते हमको थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या ना वो स्टीम इंजन, फिर हमको बताया वो इंटरनल कम्बशन इंजन, फिर वो आया कि डीजल इंजन। लेकिन डीजल इंजन दिखाएं कभी नहीं, वो कागज में तो पढ़ लिया, दिखाएं कभी नहीं। उसके सारे फार्मूले तो पढ़ लिए, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं। तो जब आप बाहर आते हो पढ़ने के बाद, तब आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बनती है। तो इफ यू हैव बिकम एन आर्किटेक्ट, you have a degree of B architecture, bachelor in architecture. जब तुम बाहर आओगे, you do not know anything. You have only theoretical knowledge, मतलब practical knowledge in them. अब आपको किसी आर्किटेक्ट के पास, सीनियर के पास काम करना पड़ता है, उसको भी पता होता है इसको कितना आता है। जब वो 4-5 साल काम करता है, फिर वो अब कर सकता है। Now he is capable to do. Now he is really an engineer. So he will take at least 10 years after he has done 12th class, and it is a good, intelligent boy who has entered into the college with his own caliber. Knowledgeable बच्चा। तो वो 12 साल वो पढ़ाई, 16 साल का हो गया। जब 26 साल का होता है वो, 21 साल का होता है, तब वो आर्किटेक्चर या 22 साल में कंप्लीट करता है। उसके 10 साल 5 साल सब कम से कम और लगता है।
वो 27-28 साल का होता है, तब होता है कि मैं मकान का अब नक्शा बना सकता हूँ और मैं मिस्त्री को बता सकता हूँ कि भैया पिलर ठीक है या नहीं। तो मिस्त्री जो काम कर रहा होता है ना सर जी, वो जब सूत लगा के दीवार सीधी वो चुन रहा होता है तो बिल्कुल एक करेक्ट तरीका है वो, और कितनी भी ऊंची वो बिल्डिंग ले जाए, 20 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर, वो बिल्कुल सीधी ईंट पे ईंट चढ़ेगी, जरा सा भी इधर का इधर नहीं होगा। वो आर्किटेक्ट को नहीं पता होता, लेकिन जब वो 5 साल प्रैक्टिकल कर लेता है तब उसको पता है सूत क्या होता है और वो लेवल के लिए पानी कैसे यूज करते हैं पाइप के अंदर। वो उसको थ्योरेटिकल नॉलेज आर्किटेक्चर कोर्स में नहीं आती कि वहां पर सूत है। अच्छा, वहां पर पढ़ाते भी सेंटीमीटर है, पुनीत जी आपको पता नहीं होगा। इंजीनियरिंग में जो है वो पढ़ाते भी मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। जब वो बाहर आता है तो वहां होते हैं इंच। अब इंच और सूत, अब सूत उसको पता नहीं होता। मैं भी बाहर निकला, बोला सूत 5 सूत काट दे। सूत क्या? बस सूत ना पता तुझे? सूत नहीं पता मुझे, बस सूत नहीं पता। इंजीनियर है? मैं कहा जी नहीं पढ़ रहा हूँ जी, अभी तो मुझे नहीं पता। बता दो जी प्लीज। वो 4 और को बुला लिया, देखो इंजीनियर साहब है, सूत नहीं पता। मतलब राज्य के बेइज्जती कर रहे हैं हमारे। देखो ये इंजीनियर साहब है, इनको सूत नहीं पता। देखो ये इंजीनियर है, कहाँ से पढ़ रहा तू? इधर आ बेटा। मैं कहा जी सर सूत नहीं पढ़ाते। भाई तेरे को मेजरमेंट नहीं आती? मैं कहा सर मेजरमेंट तो बताते, सूत नहीं सुना जी कभी। आओ बैठो बताते हैं। ये पकड़ फुट्टा, फुट्टा पकड़ा भाई, 1 इंच में 8 सूत होते हैं। अच्छा जी पता ही नहीं था, पता ही नहीं होता। अब ये जो है 3 दिन में पढ़ाने के बाद कहते हैं अब तू जा बिल्डिंग में जाके इसका वास्तु कर दे। कैसे करेगा वो? फिर वो आया मेरे को बोला, मैं कहा देख एक तो ये रेलवे जो चल रही है मेट्रो, ये जो है ये वो है क्या नाम है, ये वास्तु नहीं मानते। बुर्ज खलीफा वाले में वास्तु नहीं है, ठीक है ना। और जब बिल्डिंग बनेगी मैं कहा सब नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं कहा सरिये में बताओ कितना कार्बन होता है? तो सरिये में कार्बन होता है। मैं अव्वल ईंट क्या होती है? सिद्धार्थ जी आपको तो पता होगी अव्वल ईंट क्या होती है। सिद्धार्थ बाबू सो गए क्या? दीपक जी अव्वल ईंट पता है? सर मुझे तो नहीं पता सर। चलो नहीं पता सर। जो ज्यादा पकी हुई होती है, जो ठीक पकी कोयले से जो ठीक पकी होती है वो फर्स्ट जो वो अव्वल होती है होगी ना, तो उसको अव्वल कहते हैं। फिर उसके बाद जो थोड़ी कच्ची होती है उसको लाल पेटी कहते हैं जी। और कच्ची होती है एक ओवरबर्न्ट होती है, जो क्या होता है ईंटों का मतलब मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से वो उसके केक्स बना के भट्ठे अंदर जो है जला देते हैं। तो जो आग के पास होती है ऐसे गोल होते हैं, तो जो आग जलाई जाती है जो उसके पास एक्सपोज हो जाती है सबसे ज्यादा, वो बर्न हो जाती है पूरी, या ओवर बर्न होती है। उसके बाद जो है उसको हीट बिल्कुल ठीक पहुंचती है, उसको अव्वल कहते हैं। उसके जो पीछे होती है वो कम पकी होती है लेकिन खूबसूरत सबसे आती है, उसको लाल पेटी बोलते हैं। उसके बाद जो होती है वो कच्ची रह जाती है। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है सबसे ज्यादा वो अव्वल ईंट की होती है। अब उसको पहचानने का तरीका होता है। सर हम लोग के वहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बोला जाए, वही हो गया ना, उसको अव्वल कहते हैं। फर्स्ट अव्वल हो गया ना। वो जो 2 नंबर होगी वो लाल पेटी होगी जी। तो बजा के देखते हैं, पहले तो बजा के देखते हैं, उसके ग्रेन्स देखते हैं। ग्रेन्स मिट्टी पे भी डिपेंड करेगा। तो कई सारी चीजें हैं जिस पे डिपेंड करता है, उसके बाद जाके वास्तु वाली बात है। लेकिन हमें जो है अब वापस बात है, हम क्या करें? हमारे पास जो वास्तु के लिए आ गया, हम क्या करें? हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ समझाना पड़ेगा उनको कि भाई तुम वास्तु ऐसे करो वैसे नहीं सर, वास्तु अपनी जगह वो ठीक है, हम लोग अपनी जगह ठीक है। नहीं सर नहीं, मेरी बात नहीं। जब आज वो करेंगे ना, हमारे पास है जैसे लक्की नंबर है, उससे हमारा नहीं है, लेकिन तो पूछते जी। अब वो बोले कि वो बता दो क्या नाम है, नाम का अक्षर है, बताना पड़ेगा। आप बोले नाम का अक्षर नहीं बताते, मुहूर्त निकालना पड़ेगा आपको जी। नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा, गाइडलाइन दे दूंगा कि उसको कहानी क्या सुनानी है।
ताकि वो खुश हो जाए, बाकी करता वो जो मर्जी रहे। जी, मतलब वास्तु पंच तत्व पे डिपेंड करता है। पंच तत्व का मतलब ये होगा ना सर, उसको बैलेंस रखना है ताकि हमारे जी, हमारे पे ज्यादा हम लोग भी पंच तत्वों को ही पढ़ रहे हैं। हमें अपना शरीर ठीक रहना ना, क्या है कि हमें बैलेंस अपने आप। जी जी। तो हमें बैलेंस कहते हैं सर खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, मतलब क्या जठराग्नि में ठंडक हो जाएगा तो फिर हेल्थ इशू ये आएगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में करेंगे। जी सर जी, वही है कि अग्नि कोण में पानी नहीं रखना चाहिए, उनका कहने का मतलब यही। वो वास्तु वाले अपना फंडा लगाते हैं, वो अपनी जगह ठीक है, कोई वो बात अपना फंडामेंटल जो है, मेन बात ये है कि जो नेचर है, वी हैव टू गो विद द नेचर। या नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो हमको ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। एग्जैक्टली। वो दिन में ही अंधेरा करना है तो हमें जी सर। लगाने पड़ेंगे, सूरज को ओट लगाने के लिए बतेरा कुछ करना पड़ेगा। वही बात है ना सर, वास्तु वाले से पूछो ये घटना कब घटेगी तो थोड़ी बताएंगे। नहीं नहीं, वो ठीक है बात, वो उनकी बात ठीक है, वो जो बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर है तो कैंसर है, मतलब ये तो हम भी मान रहे हैं कि कैंसर है या नहीं है, तबीयत तो खराब है। जी सर जी। अब कैंसर हो जाता नहीं हो जाता, ये तो नॉर्थ ईस्ट को मेडिटेशन जोन मानते हैं, सबसे पावरफुल जोन मानते हैं। माइंड का जोन है वो पूरा। नहीं, माइंड का तो हो गया ना, वो जो वास्तु पुरुष हमने बोल दिया ना, वो तो हो गया ना मेडिटेशन, वो तो हो गया, वो बात समझ में आ गई बात। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमें हवादार अगर मकान चाहिए तो ईस्टर्ली वेस्टर्ली चाहिए, और जो हमें को बाथरूम किचन और ये चाहिए तो उधर कहीं ना कहीं जहां पर पानी अधिक फैल रहा है, जहां पर कॉकरोच बैक्टीरिया वगैरह बीमारी फैलने का ज्यादा खतरा है, वहां पर सनलाइट मुझको चाहिए ताकि मैं बीमार ना हूं। जी सर जी। बेसिक सी चीज है, बाकी बाद में हम जो मर्जी करते रहे, कोई फर्क ना पड़ता उसमें। वो जी सर जी। कर दो, वो कलर से ये हो जाएगा, इधर अग्निकोण में हल्का नीला कर दिया तो मतलब नीले रंग हल्का कर दिया तो इतना कुछ नहीं होता, इतना डरने वाली बात नहीं है। अब ये शनिवार है तो मैं नीली शर्ट पहने, अगर मैं लाल शर्ट पहन ली तो आग लग जाएगी, कुछ ना होता है। लोग ये भी पहन करते हैं, आज मैं शनिवार को नीली पहनी हुई है तो लाल भी पहन लेता हूँ मैं तो। मेरे बर्थ चार्ट में रेड कलर पहनना ही मना लिखा है। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। वही तो, इतना नहीं वो नहीं करना कि पहन लिया। जी सर। नहीं, आपसे पढ़ने के बाद डर भागा है, मतलब खत्म हो गया। जो साइंस है, साइंस शुड बी बेनिफिशियल टू मी, नॉट बी ये मेरे को वहम उससे कटने चाहिए, वहम बढ़ने नहीं चाहिए। जी सर जी। पहला उपाय तो यही है कि वहम भागे दूर। जी सर जी। हम लक्ष्मी की पूजा हम कर रहे हैं, बिल गेट ले जा रहा है। सही बात। ठीक है ना, तो क्योंकि हम वहम ज्यादा कर रहे हैं, भाई लक्ष्मी जी हैं, अब वो ये पूजा यहाँ ये डायरेक्शन में पूजा करो, पूजा नहीं करना ना भाई, कोई काम कर ले भाई, कर्म प्रधान। तो जो अमेरिका में जो कर्म कर रहे हैं वो पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, हम वहमों में पड़ रहे हैं तो हम तकलीफ ज्यादा पा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा सर, एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि पूरब से हवा जब चलती है तो पेन ज्यादा होता है। नहीं, वो तो होएगी ना, पेन ह्यूमिडिटी वाली है ना। अच्छा। और दूसरा है कि उसमें पेस्टिसाइड भी डालने पड़ेंगे आपको, तो कीड़ा मकोड़ा ज्यादा आएगा। ड्राइनेस पूरे बॉडी में बढ़ जाती है। ये ड्राइनेस क्यों बढ़ेगी उसमें? ड्राइनेस तो बढ़ेगी वेस्टर्ली में, सर्दियों में ड्राइनेस बढ़ती है, सर्दी होती है। नहीं, जॉइंट पेन बढ़ जाता है सर पूरब से जब हवा चलता है, ऐसे बिहार वाले। जॉइंट पेन अलग बात होगी ना, जॉइंट पेन ये है कि वो ठंडी है। बिहार का ज्योग्राफिया तो बड़ा डिफरेंट टाइप का ना, या तो नहीं, अब गांव वाले बोलते हैं तो हो सकता है कि उस समय लोग नहीं वो पुरानी बात जो बोल रहे हैं वो बात में दम है। जो बंगाल और जो बिहार है उसमें सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है, बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल पास में। जी सर। सबसे ज्यादा तो उड़ीसा की बैंड बजती है और बंगाल की बढ़ती है, यार पता ही है, बे ऑफ बंगाल बहुत डिस्टर्ब सी है। उसके बाद बिहार है और झारखंड हो गया। जी सर। तो ठंडी बहुत होती है, ह्यूमिडिटी है, इसलिए वो जो है उसमें जॉइंट पेन आती है। ठीक है सर।
चलो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे फिर फर्दर करेंगे।